देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या और स्क्रीन शेयर है। एक बार देख लो यस मैम। रिकॉर्डिंग। अच्छा ठीक है, देखो तो हम लोग यहाँ पर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चंस जो है वो कर रहे थे, ठीक है, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी था वो बता देते हैं। देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, ये बता देते हैं। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस बाकी है, वो बता के हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाते हैं। ये क्वेश्चन कुछ मैंने होमवर्क दिया था तो ये हम करवा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर सेट बी का पहले क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं, ठीक है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सेट बी का क्वेश्चन नंबर 13 जो कि एमसीक्यू बेस्ड है। हाँ ये रहा, ठीक है। देखो यहाँ पर बोला था हार्मोनिक मीन निकालने के लिए, एच एम निकालने के लिए बोला गया था। एच एम ऑफ 1/2 1/3 डॉट डॉट 1/n, ठीक है। तो ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया था। तो देखो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले सेट बी का क्वेश्चन नंबर 13 ये करवा रहे पहले, ठीक है। ये करवाते फिर लाइन बाय लाइन करवाते जाते। यहाँ पर देखो क्या बोला है, हार्मोनिक मीन निकालने के लिए बोला है। तो हार्मोनिक मीन जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग को हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला पता है। हार्मोनिक मीन का मतलब हो जाएगा n डिवाइडेड बाई 1/x1 प्लस 1/x2। गुड मॉर्निंग शिवस। गुड मॉर्निंग मैम। प्लस 1/xn, ठीक है। तो यहाँ पर कितने सारे डेटा दिए हुए हैं पहले चेक करो। यहाँ पर डेटा दिया हुआ 1/2 1/3 डॉट डॉट करके 1/n, ठीक है। तो हम लोग भी यहाँ इसी तरह से ही लिखेंगे। देखो कैसे लिखेंगे, 1/1, ठीक है, क्योंकि 1 के लिए क्या लिखना है, 1 के लिए हमें 1/1 लिखना है। 1/2 को हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि हम लोग को हार्मोनिक मीन में करना क्या होता है, हार्मोनिक मीन में हमें रिवर्स करना पड़ता है, ठीक है। जो डेटा गिवन है उसका रिवर्स, जैसे अगर 1 दिया हुआ है 1 का रिवर्स 1/1, हाफ दिया हुआ है हाफ का रिवर्स क्या हो जाएगा 1/1/2, जैसे 2 का रिवर्स 2/1/2 होता है, जैसे 2/3 है तो उसका रिवर्स 3/2, और अगर सिर्फ 5 है तो उसका रिवर्स 1/5, क्योंकि 5 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। ये हम लोग जब हार्मोनिक मीन कर रहे थे तब मैंने ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। रिवर्स का मतलब ऐसे होता है। और 1/2 इसका रिवर्स करना है तो कैसे लिखेंगे, 1/2 का रिवर्स करना है तो 1 डिवाइडेड बाई 1/2, क्योंकि 1/2 के नीचे 1 है, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो 1/3, ठीक है, 1/3 है तो इसका रिवर्स 1 डिवाइडेड बाई 1/3 प्लस डॉट डॉट करके फिर यहाँ पर n दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है 1/n, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 1/n, और ऊपर क्या लिखना चाहिए, ऊपर n। क्यों, हमें पता नहीं कितने सारे नंबर है, क्योंकि डॉट डॉट आ रहा है, ठीक है। डॉट डॉट आ रहा है मतलब इसके बीच में कुछ भी हो सकता है, कितना है वो में पता नहीं है, तो नंबर हो गया n। अब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ये जो है इसको 1/1 को लिखेंगे 1, ठीक है। 1 डिवाइडेड बाई हाफ का मतलब 2 होता है, क्योंकि 1 इंटू 2/1 हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल जैसे तुम लोग कैलकुलेशन करते हो, तो ये हो गया हम लोग का रिवर्स करने के बाद 2, ठीक है। ये 1 एंड 1/3 का मतलब 3 हो जाएगा, प्लस डॉट डॉट करके 1 एंड 1/n का मतलब n हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसका एक फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने लास्ट दिन भी बताया था, इसीलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन को रख दिया था, बाकी सारा क्वेश्चन ही करवा दिया था। ये देखो मैंने यहाँ पर रख दिया था, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड है, तो फॉर्मूला याद रख पाओगे तभी ये वाला क्वेश्चन लेकिन कर पाओगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि n नंबर ऑफ नंबर्स का एडिशन, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसका प्रूफ भी हम दिखा सकते हैं, जैसे मान लो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 ये करना है, तो इसको हम लोग नॉर्मली जो है काउंट करके कर सकते हैं, जैसे कि 2 + 1 3 3 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15। लेकिन इसको अगर हम लोग ये वाले फॉर्मूले में ट्रांसफर करें तो क्या आंसर होगा, देखो n का मतलब हाउ मेनी नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 5 नंबर है, 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 5 इंटू
5 + 1 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 15। देखो टोटल भी 15 आया। अब ये फॉर्मूला का यूज क्यों होता है, क्योंकि यहाँ तो मेरा 5 नंबर था तो मैंने ओरली काउंट करके 15 लिख दिया, लेकिन ये 5 के जगह अगर 5000 हो, इन दैट केस कैसे करेंगे, तब हम लोग ऐसे कर सकते हैं, इस वजह से फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला क्या है, एन नंबर ऑफ नंबर्स का एडिशन का फॉर्मूला, एन नंबर ऑफ नंबर्स का एडिशन का फॉर्मूला। तो 1 + 2 + 3 लेके डॉट डॉट करके एन नंबर तक अगर हमें टोटल करना है तो उसका फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता है। ठीक है, तो ये हम लोग जो डेप्रिसिएशन कर रहे हैं ना, सम ऑफ इयर्स डिजिट, वहां पर भी ना ये वाला अप्लाई होता है। जैसे आज ही हम लोग करेंगे शाम को जब क्लास है, अगर तुम लोग को याद है सम ऑफ इयर्स डिजिट लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोग का 10 इयर्स था। ठीक है, तो मैंने उस पर 10, 9, 8, 7 ऐसे करके ऐड करके लिखा था। अगर वैसे नहीं लिख के n इंटू एन प्लस 1/2 करते हो तो भी 55 आएगा। अगर याद है तो आंसर 55 आया था। ये देखो 10 इंटू 10 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 10 इंटू 11/2, ये देखो 55 आ रहा है। तो जो डेप्रिसिएशन के फॉर्मूले में हम लोगों ने देखा था वहां पर भी ऐसे है, लेकिन मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने ऐसे ऐड करके दिखाया था। ठीक है, हम फॉर्मूला जितना हो सके अवॉइड करने का कोशिश करते हैं, बट हमें कुछ कुछ चीजों का पता होना जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे बिना फॉर्मूले की ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें एन तक का टोटल दिया हुआ है। अगर ये नंबर कुछ दिया हुआ रहता लाइक 3, 4, 5, तब तो फिर फॉर्मूले का जरूरत नहीं होता। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो ये कैसे हो जाएगा, एन यहाँ पर इसको रिवर्स कर लेते हैं, एन इंटू 2 डिवाइडेड बाई एन इंटू एन प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया एन एन कैंसिल आउट, 2 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। देखते हैं कौन से ऑप्शन के साथ मैच होता है। 2 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 यानी ऑप्शन सी के साथ हमारा ये मैच हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ हम लोग का मैच हो गया, तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने सेट डी करवाना स्टार्ट किया था, सेट सी, आई थिंक सेट सी करवाना स्टार्ट किया था, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 में मोड का आंसर मेरा मैच नहीं हुआ था। ठीक है, मैंने बोला था कि अगर कोई रेक्टिफाई है तो रेक्टिफिकेशन है तो हम देख के बता देंगे। तो यहाँ पर मोड का आंसर 394.5 होना चाहिए। हम एक बार चेक करते हैं कि मेरा तो इतना आया था, लेकिन यहाँ पर कितना दिया हुआ था वो चेक करते हैं। ये देखो यहाँ पर हम लोगों का मोड का आंसर और यहाँ पर मीन निकालने के लिए बोला था, तो वैसे मीन का आंसर तो मेरा मैच हो गया था 400.58। चेक कर लेते हैं एक बार। ये देखो मीन का आंसर 400.58, और इसका मतलब ऑप्शन सी मेरा आंसर हो रहा था, ऑप्शन सी। तो मोड का आंसर होना चाहिए था 400.58, ये 394.5। तो मुझे लगता है मेरा कुछ गलत ही हुआ है कैलकुलेशन, क्योंकि आंसर ठीक है, मैंने रीचेक किया, आंसर ठीक है। तो अभी चेक कर लेते हैं कि गलत क्या हुआ है मोड का। ठीक है, मोड का कुछ ना कुछ मेरा गलत हुआ है। यहाँ पर देख लेते हैं, 15, 27, 31, 19, 13, 6, ये ठीक है। अच्छा, मोड का मतलब हमें लेना है L1। ठीक है, L1 प्लस F माइनस F1। और ये अच्छा, मोड में हमें क्या करना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है, जो कि मैंने निकाला ही नहीं और तुम लोगों ने कुछ बोला नहीं, इस वजह से गलत हुआ। हम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, तब ना जाके हम लोग मोड का कैलकुलेशन कर पाएंगे, इसी वजह से नहीं हुआ। 15 पहले है, 15, 27, ये देखो मैंने ना इस पे डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर दिया, इस वजह से गलत हो गया था, क्योंकि मोड में तो सीएफ निकालना पड़ता है ना, मैंने हड़बड़ी में सीएफ निकाला नहीं और कैलकुलेशन कर दिए, इसीलिए आंसर जो है मेरा मैच नहीं हुआ। यहाँ पर ठीक कर लेते चलो। 15 प्लस 27 कितना हो जाएगा, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं। 15 प्लस 27 42, 42 प्लस 31 73, 73 प्लस 19 92, 92 प्लस 13 105, 105 प्लस 6 111। ठीक है, अब हम लोग को मोड लेना है, तो हम लोग को पहले क्या चेक करना पड़ेगा कि इन मोड के लिए क्या होता है, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अच्छा ठीक है, यहाँ तो सीएफ निकालने का जरूरत है, हम भी क्या बोल रहे हैं, सीएफ तो मीडियन में निकलता है, मोड में थोड़ी ना निकलता है। तो मोड में जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है उसी से हमारा आंसर हो जाएगा। सॉरी सॉरी, मैंने फिर से एक बार गलत बता दिया, मुझे मीडियन लगा, सॉरी। इसका जरूरत नहीं है, ये तो मीडियन में जरूरत होता है ना, मोड में नहीं होता है। मोड में हमें क्या करना पड़ेगा, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है
वो लेना पड़ेगा। अच्छा गलत फिर क्या किया पता है मैंने, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी तो 31 था, मैंने 27 लेके कर दिया है। इस वजह से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वही हम लोग का मॉडल क्लास होगा, तो लोअर क्लास बाउंड्री हो जाएगा मॉडल क्लास का लोअर क्लास बाउंड्री, मतलब 389.5। ठीक है, ये उस दिन ही बताना चाहिए था तुम लोग को, बट बताया नहीं है तुम लोगों ने। ये देखो यहाँ पर एफ का मतलब क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास। ठीक है, एफ का मतलब हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि 31। 31 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास हो गया 31। F1 कौन सा होता है, जस्ट प्रीसीडिंग क्लास जो है वो F1 होता है, और सक्सीडिंग क्लास जो होता है वो F2 होता है। ये सब तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ये तो जस्ट हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ पर 27, और ये हो गया 2 इंटू 31 माइनस 27 माइनस 19। अब कैलकुलेट करना है 389.5, 31 माइनस 27 कितना होता है, निकाल ही लेते हैं। ये तो 62 हो गया, माइनस 27 माइनस 19, और 31 माइनस 27 ये वैल्यू आ गया 4। ठीक है, तो यहाँ पर 62 माइनस 27 माइनस 19 ये हो गया 16। 16 4 बाई 16 इंटू 20, ये पूरा एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 बाई 16 इंटू 20, जितना भी आया 5 प्लस 389.5 प्लस 389.5, तो इसमें टोटल बन जाता है 394.5, जो कि ऑप्शन सी से आई होप मैचअप हो रहा है, ऑप्शन सी से मैचअप हो रहा है 394.5। ठीक है, इसी वजह से मेरा थोड़ा सा गलत आ गया था, क्योंकि मैंने यहाँ पर मॉडल क्लास जो है ये गलत ले लिया था। ठीक है, मॉडल क्लास जो है ये मैंने गलत ले लिया था इस वजह से। अच्छा, और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन बाकी था हम लोगों का, यहाँ पर लिखा था ना मैंने, ये वाला भी मैंने चेक करवा लिया। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 बाकी है। ठीक है, चलो ये एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर बोला है मीडियन एंड मॉडल प्रॉफिट कैलकुलेट करके बताना है, मीडियन एंड मॉडल प्रॉफिट। ठीक है, तो चेक करते हैं, देखो कैसे होगा। यहाँ पर बोल दिया है प्रॉफिट इन 1000, बिलो 5, बिलो 5, बिलो 10, बिलो 15, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30। हमें मीडियन और मोड निकालने के लिए बोला है, और नंबर ऑफ फर्म, फर्म मतलब ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये दे दिया है। ठीक है, चलो कैलकुलेट करते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट, और यहाँ पर नंबर ऑफ फर्म। अच्छा, प्रॉफिट कितना कितना है देखते हैं, बिलो 5, बिलो 10, बिलो 15, ऐसे करके बिलो 30 तक है। तो ठीक है, ऐसे ही लिख लेते हैं, बिलो 5, बिलो 10, बिलो 15, 5 5 करके इंक्रीज्ड है, बिलो 20, बिलो 25, और बिलो 30। यहां तक हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और नंबर ऑफ फर्म दिया हुआ है, नंबर ऑफ फर्म है 10 25 45 55। 10 25 45 55 62 था, इसके बाद 62 था और 65 है। ठीक है, 62 और 65 है। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोग को कैलकुलेट करने क्या बोला है, देखो कैलकुलेट करने बोला है मीडियन और मोड। ठीक है, हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए बोला है मीडियन और मोड। तो मीडियन में हम लोग क्या निकालते हैं, मीडियन में हम लोग निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अगर यहाँ देखोगे तो ये फ्रीक्वेंसीज जो है ऑलरेडी क्यूमुलेट किया हुआ है। कैसे, क्योंकि देखो लगातार इंक्रीज होते जा रहा है, 10 के बाद 25, उसमें ऐड होके 45, ऐड होके 55, ऐड होके 62, ऐड होके 65। जब इस तरह से हमें लगातार इंक्रीज या डिक्रीज फॉर्म में दिया हुआ है, इन दैट केस ये हम लोगों का क्यूमुलेट किया हुआ है। ठीक है, और ये कैसा क्यूमुलेट किया हुआ है, ये है हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना टाइप होता है ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो ये हम लोग का लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्यों, क्योंकि 10 से स्टार्ट हुआ है और 65 पे खत्म हो रहा है, तो ये हो गया हम लोग का क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी। अब मोड का जो सॉरी
मीडियन जो है उसका कैलकुलेशन कैसे होता है, मीडियन इक्वल टू होता है फॉर्मूला L1 प्लस n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू आई होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाई F इंटू आई होता है। L1 मतलब होता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। अब हमें सबसे पहले मीडियन क्लास ढूंढना पड़ेगा। मीडियन क्लास कैसे ढूंढेंगे, जो टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी होता है, यानी यहाँ पर 65 क्योंकि ऑलरेडी क्यूमुलेट किया हुआ है, तो n/2 सबसे पहले निकालेंगे, तो 65/2 ये कितना हो जाता है, 65/2 चेक करते हैं, ये हो गया 32.5, ठीक है। अब 32.5 क्यूमुलेट फ्रीक्वेंसी में कहाँ बिलोंग करेगा, हमें CF में ढूंढना पड़ता है, तो 32.5 बिलोंग कर रहा है हम लोगों का यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हमें मतलब जस्ट हायर वाला लेना होता है ना, क्योंकि ये देखो 10 32.5 से कम है, 20 32.5 से कम है, 45 जो 32.5 से ज्यादा है, तो हमें जस्ट हाईएस्ट वाला लेना होता है। तो इसका लोअर मीडियन क्लास का जो लोअर क्लास फ्रीक्वेंसी है वो हमें लेना पड़ेगा, और यहाँ पर n/2 तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, ये है 32.5, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास, उसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोला जाता है, मतलब 25, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी ऑफ द हमें क्लास निकालना है, अगर हमें इस क्लास का फ्रीक्वेंसी निकालना है तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ये 10 अगर है तो ये 15 रहा होगा, तभी तो 10 और 15 ऐड होके 25 हुआ है। अगर ये 45 है तो ये कितना रहा होगा, ये 20 रहा होगा, तभी 25 में 20 ऐड करके 45 हुआ होगा, ठीक है। अगर ये 45 हुआ है, ऐड करने के बाद ये 55 आया, तो इसका मतलब यहाँ पर ये कितना होगा, 10 ऐड हुआ होगा, तभी ये 55 होगा। अब ये 55 से 62 आए, मतलब कितना ऐड करने से हुआ होगा, यहाँ पर हमें जस्ट बैक कैलकुलेशन करके देखने से ही पता चल जाएगा, 62 माइनस 55, मतलब यहाँ पर 7 ऐड हुआ होगा। ये देखो 10 के आगे कुछ नहीं है तो कुछ ऐड नहीं होगा, 10 में 15 ऐड हुआ 25, 25 में 20 ऐड हुआ 45, 45 में 10 ऐड हुआ 55, 55 में 7 ऐड कर लो 62, 62 में 3 ऐड कर लो 65। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी कुछ इस तरह से है और उसको क्यूमुलेट किया गया है। क्यूमुलेट का मतलब होता है ऐड करना, तो ऐड करने से इस तरह से आ गया। तो ये हम लोगों ने बेसिक जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब ये सब चीज हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे क्यू लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होता है, ग्रेटर देन टाइप होता है, जो भी हो। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास कितना आ गया, 20। मीडियन क्लास का फ्रीक्वेंसी लेना पड़ता है तो 20। आई का मतलब है कि गैप, ये जो गैप क्रिएट हो रहा है वो आई होता है। अब गैप कितना है, देखो बिलो 5, अगर हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि देखो बिलो 5 मतलब 5 से कम, ठीक है। अब 5 से कम कुछ भी हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए अगर हम लोग देखें तो ये हर जगह पे 5-5 का गैप है ना, 5 10 15 20, तो 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस तरह से अगर देखें तो ये गैप जो है हम लोग का 5 का आ रहा है, ठीक है। L1 कितना हो जाएगा, लोअर क्लास बाउंड्री कितना हो जाएगा, ये हमें देखना पड़ेगा। तो लोअर क्लास बाउंड्री हम लोग का, ये देखो ये क्या है, ये बिलो 5 को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 to 5, इसको 5 to 10, इसको 10 to 15, इसको 15 to 20, इसको 20 से 25 और इसको 25 से 30, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो लोअर क्लास बाउंड्री कितना हुआ, 10, 10 और 15 में ये अपर है ये लोअर है, तो लोअर क्लास बाउंड्री हमें यहाँ पर 10 लिखना पड़ेगा। अगर हम लोग गलती से ये 15 लिख देंगे गलत हो जाएगा ना, क्योंकि इसके आगे कुछ है। तो ये हो गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये यहाँ पर माइनस कर लेते हैं, 32.5 माइनस 25, तो ये हो गया 7.5 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 5। इसका पूरा कैलकुलेशन कर लेते हैं कैलकुलेटर में, 7.5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20 प्लस 10, तो ये आंसर हो गया 11.875, ठीक है। 11.875 चेक करते हैं आंसर कितना हो रहा है हम लोग का, 11.875। ये देखो ये वाला क्या है ना, एक्चुअली 1000 में है प्रॉफिट, हमें अगर आंसर 1000 में देना है, क्योंकि ऑप्शन हमारा 1000 से ही मैचअप होता है, तो हम इस पे क्या करेंगे, इंटू 1000 कर देंगे। इंटू 1000 करने पे हम लोग का आंसर जो है 1000 प्रॉफिट में आ जाएगा। तो 11,175 मीडियन का वैल्यू निकल के आ रहा है, 11,875। इससे पता चल रहा है ऑप्शन सी हम लोग का आंसर होगा। फिर भी हम एक बार करके दिखा देते हैं कि मोड का आंसर क्या होगा, ठीक है। तो मोड का आंसर कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर ही जगह जो है यूज कर लेते हैं, देखते हैं नीचे हो जाएगा आई थिंक।
देखते हैं कहाँ जगह है मेरा, हाँ यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर हम मोड का कैलकुलेशन करके दिखा रहे हैं सेम डेटा से, ठीक है। मोड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोड का फॉर्मूला होता है L1 प्लस F माइनस। देखो हम ये बार बार ये सब प्रैक्टिस इसीलिए करवा रहे हैं ताकि तुम लोग खुद से प्रैक्टिस कर मतलब करते तो हो नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एटलीस्ट मेरे साथ साथ अभी लिखोगे तो भी प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रैक्टिस नहीं होगा तो फॉर्मूला ऐसे ही याद रहना इम्पॉसिबल है, ठीक है। मोड में क्या करना होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेना पड़ेगा। तो ये फ्रीक्वेंसी देखो, क्यूमुलेट नहीं, फ्रीक्वेंसी देखो। फ्रीक्वेंसी में हाईएस्ट कौन सा है, 20 है। तो मॉडल क्लास भी यही वाला हुआ हम लोग का, ठीक है। यही वाला हम लोगों का मॉडल क्लास हुआ। जैसे मीडियन में मीडियन क्लास ढूंढा जाता है, वैसे मोड में मॉडल क्लास ढूंढा जाता है, ठीक है। तो L1 मतलब लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, ठीक है। मॉडल क्लास ये हो गया, इसका लोअर क्लास बाउंड्री 10 है, ठीक है। अच्छा, F का मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 20 है। अच्छा, F1 का मतलब होता है 20 के पहले वाला डेटा, ठीक है। 20 के पहले वाला ये F1 होता है, ये F होता है, और 20 के नीचे का F2 हो जाएगा। तो ये 15, F1 मतलब यहाँ पर हो गया 15। अच्छा, ये 2 इंटू एफ मतलब 2 इंटू 20 माइनस 15, और F2 का वैल्यू आया है 10, ठीक है। और गैप जो है वो तो 5 है, अभी अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया भी था। तो 10 प्लस यहाँ पर हो गया 5, ये हो गया 40 माइनस 10 मतलब 30 माइनस 15, ये 15 आ गया इंटू 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 15 प्लस 10। तो इसका आंसर हो गया 11.667, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं 11.666 ऐसे आ रहा है, इंटू 1000 कर देंगे क्योंकि आंसर हम लोग का 1000 में बताने के लिए बोला है। तो 11.666 यहाँ पर ऐसे लगा देते हैं, मतलब ये 666 चलते जा रहा है, ठीक है। चलते जा रहा है तो उसके लिए ऐसे हम लोग डिनोट कर सकते हैं। इससे पता चलेगा कि ये मतलब इतना डेटा जो है ये रनिंग है, चल रहा है। 11666 ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो 11666 या फिर 7 भी हो सकता है, देख लेते हैं आंसर क्या है। आंसर है 11667, क्योंकि पॉइंट के बाद 6 है इसीलिए इन्होंने 7 कर दिया है। तो हम लोग भी 7 कर सकते हैं। वैसे इतने से हम लोग आइडेंटिफाई इजीली कर पाएंगे कि हम लोग का कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो ये हो गया 3 नंबर। अब देखते हैं 4th नंबर का क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर बोला है, फॉलोइंग इज एन इनकम्प्लीट डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग मॉडल मार्क्स 44। ये डिस्ट्रीब्यूशन में ये जो है ये मिसिंग है, हमें ये मिसिंग फिगर फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर मॉडल क्लास है 44 मतलब मोड का वैल्यू 44 है, लेकिन हमें मीन निकालना पड़ेगा। अच्छा, ये फ्रीक्वेंसी पहला बात है, ये क्वेश्चन मार्क ढूंढना पड़ेगा। ये ढूंढने के बाद हमें मीन निकालना पड़ेगा। ढूंढने के लिए हमें ये डेटा हेल्प करेगा, ठीक है। इस डिस्ट्रीब्यूशन का मोड हमें पता है, तो हम लोग पहले डिस्ट्रीब्यूशन को एक बार रीराइट कर लेते हैं। तो 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 से लेके 100। तो ये है मार्क्स। यहाँ पर है स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी, स्टूडेंट मतलब फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 518 क्वेश्चन मार्क 518 क्वेश्चन मार्क 12 और 5 ऐसे दिया हुआ है, 12 और 5। अच्छा, हम लोगों को मोड बता दिया है, इस डिस्ट्रीब्यूशन का मोड बता दिया है, और मोड का फॉर्मूला हमें पता है L1 प्लस एफ माइनस F1। अभी अभी लिखा मैंने, 3 बार लिखवा दिया है, याद हो जाना चाहिए, इनटू आई, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर मोड बता दिया है 44, ठीक है। अगर 44 मोड है, मोड हम लोग कैसे निकालते हैं, कोई भी एक क्लास इंटरवल में मोड पता चलता है। 44 कौन से क्लास इंटरवल में बिलोंग करेगा, इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि 40 से लेके 60 के मिडिल मतलब 40 से लेके 60 के रेंज में ही 44 आएगा। ना तो यहाँ आएगा, ना तो यहाँ आएगा, ना तो यहाँ आएगा, ना तो यहाँ आएगा। तो यही हम लोग का क्या निकल के आता है, मॉडल क्लास। तो हम लोगों का मॉडल क्लास पता चल गया है, जिसका वैल्यू है 40 से लेके 60, ठीक है। तो ये क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास ये निकल के आया, इसका लोअर क्लास बाउंड्री 40 हो गया। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी
ऑफ द मॉडल क्लास जो हमें नहीं पता, मान लेते ये x है, x हो गया, ठीक है। f1 मतलब इसके प्रीवियस वाला f1 होता है और इसके बाद वाला f2। प्रीवियस मतलब प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग, ऐसे करके मैंने फॉर्मूले में लिखवाया हुआ है, ठीक है। f1 का मतलब 18 हो गया 2 इंटू x, ये वाला f1 का मतलब 18, f2 का मतलब 12, i का मतलब ये गैप 40 से लेके 60 का क्लास इंटरवल का गैप होता है, यानी कि 20। अच्छा, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 44 माइनस 40 इधर लेके आ जाते हैं, 4 हो गया। ये हो गया 18 और 12 का डिफरेंस, मतलब ऐड, बेसिकली एडिशन होगा, दोनों माइनस में है, 30 इंटू 20। अब चेक करते कितना होगा, हम लोग कर लेते क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 4 इंटू 2x माइनस 30 और ये 20 इंटू एक्स माइनस 80। तो इसको सॉल्व करने से ये देखो, ये 4 से कैंसिल होके 5 हो गया, तो 2x माइनस 30, 5x माइनस 18 इंटू 5 करने पे आता है 90। तो ये 5x इधर आ गया, माइनस 90 माइनस 30, सॉरी प्लस 30, तो ये हो गया 3x 60। तो x इक्वल टू 60/3, यानी कि 20। x का वैल्यू 20 आ गया, लेकिन हमें ये पूछा नहीं है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि ये पूछा नहीं है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो वो हम लोगों ने निकाल लिया फ्रीक्वेंसी का। अब बोल रहा है इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकाल के बताओ, ठीक है। तो हम लोग मीन निकालेंगे, इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकालना पड़ेगा। तो मीन निकालने का तरीका कैसे होता है, तो यहाँ पर ही लिख ले, यहाँ जगह है, यहाँ जगह है, इसको लिख लेते हैं। ये देखो, यहाँ पर लिखेंगे पहले मार्क्स 0 टू 20, 20 टू 40, 40 से लेके 60, 60 से लेके 80, 80 से लेके 100। फ्रीक्वेंसी मतलब स्टूडेंट वो है 5, 18, और जो क्वेश्चन मार्क था अभी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है, ये है 20 और 12 और 5। तो मीन निकालने के लिए देखो, लास्ट दिन भी हम लोगों ने किया था सेम क्वेश्चन, इसके पहले भी मैंने मैट का क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाया। पहले मीड वैल्यू निकालो, फिर डी डैश, फिर एफ डी डैश, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड से करना पड़ता है अगर हम लोगों का क्लास इंटरवल इस तरह से कंटिन्यूअस फॉर्म में है। तो सबसे पहले निकालेंगे डी डैश, ठीक है। डी डैश कैसे निकालते हैं, डी डैश इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई आई, ठीक है। फिर हो जाएगा एफ इंटू डी डैश। अच्छा, तो एक्स का मतलब हो जाता है, यहाँ पर पहले मीड वैल्यू निकालना चाहिए था। अच्छा, मीड वैल्यू का जगह कहाँ मिलेगा, एक काम करते हैं, इसको मार्क्स वाला लैंग्वेज यहाँ पर थोड़ा सा हटा दिया, यहाँ लिख देते हैं मीड वैल्यू, ठीक है। मीड वैल्यू जिसको एक से डिनोट किया जाता है, 0 और 20 का मीड वैल्यू हो जाएगा 10, ठीक है। मतलब 0 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा हाँ 10 हो जाएगा। फिर ये 10 और इसमें गैप देखो 20 का है, तो ये 30 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, चेक करके देख सकते हो। यहाँ पर 50 और ये 70 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोगों का 90, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक मीड वैल्यू को हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि यही हम लोगों का अरिथमेटिक मीन है, ठीक है। ये सब मेरा बताया हुआ है, फिर भी एक बार हम बता ही दे रहे हैं तुम लोगों को। तो यहाँ से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, अगर मिडिल का वैल्यू लेंगे बेस्ट होता है, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन बेस्ड होता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि 50 जो है ये हम लोगों का एज्यूम्ड मीन है। अब x कितना है, 10, पहला x 10 है, 10 माइनस 50 मतलब माइनस 40 डिवाइडेड बाई आई, यहाँ पर i कितना है, हर जगह पे 20 है, ठीक है। x 10 माइनस 50 मतलब माइनस 40 डिवाइडेड बाई 20, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -2। लेकिन बेस्ट तरीका होता है, ये 0 हो जाता है, ये -1 -2, ये 1 और 2, हमेशा ऐसे ही होता है। कैलकुलेट करके चाहो तो देख सकते हो, प्रूफ देख लो, ये 50 है, तो x भी 50, a भी 50, i 20, तो ये 0 हो गया। और 0 के नीचे पॉजिटिव में 1 2 3 होता है, 0 के आगे नेगेटिव में 1 -1 -2 -3, इस तरह से होगा। चेक करके भी देख सकते हो, ऐसा ही होगा, ठीक है। कैलकुलेट करने से कोई भी डिजिट रहे। अच्छा, 5 इंटू -2, एफ इंटू डी डैश करना है, तो 5 इंटू -2 10 हो गया, 18 इंटू -1 -18, 20 इंटू 0 0, 12 इंटू 1 12 हो जाएगा, 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। समेशन ऑफ एफ डी डैश देख लेते हैं कितना होता है, 10 और 12 22, 22 माइनस 18 और -10, तो इसमें आंसर आ रहा है -6 आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे मीन, तो मीन का फॉर्मूला जो होता है वो लिखना पड़ेगा। मीन का फॉर्मूला होता है a प्लस
समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू आई। ए का मतलब एज्यूम्ड मीन, जो कि हम लोगों ने यहाँ 50 माना है, एफ डी डैश का टोटल -6 हुआ है, और आई का वैल्यू है हर जगह पे 20। ठीक है, हम लोग को समेशन एफ भी चाहिए, तो समेशन एफ मतलब यहाँ पर ये एफ का टोटल, तो एफ का टोटल देख लेते हैं। 5, 18, 20, 12 और 5। ठीक है, तो यहाँ पर 60 आ रहा है आंसर, 60। तो यहाँ 60 डिवाइडेड बाई, ये देखो ये ऐसे कैलकुलेट करेंगे, तो 6 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 60, 6 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 60, 2 आ रहा है। ठीक है, ये पूरा सॉल्व करने से 2, लेकिन -2 आएगा क्योंकि माइनस में है, और -50 मतलब ये 48 हो जाएगा आंसर। ठीक है, 48 हो जाएगा। देखते हैं 48 ऑप्शन है कि नहीं। तो यहाँ पर ये रहा 4th नंबर। ठीक है, तो ये हो गया 48, मतलब ऑप्शन हम लोग का डी हो जाएगा शायद। देख लेते हैं, डी है। नहीं, यहाँ पर ऑप्शन ABCD की जगह 4 लिखा हुआ है। कोई बात नहीं, जैसे लिखा हुआ वैसे लिख देते हैं, जैसे रहेगा एग्जाम में नॉर्मली ABCD रहता है। ठीक है, तो ये 4th हो गया। 4th नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा। 4th का भी कैलकुलेशन कंप्लीट। अब हम लोग करेंगे 5th नंबर। इसमें बोला है द डेटा रिलेटिंग टू द डेली वेजेस ऑफ वर्कर आर सोन बिलो। यहाँ पर बोल रहा है डेटा डेली वेजेस का दिख रहा है, दे रखा है कि इतना इतना डेली वेजेस दिया जाता है। द एम्प्लॉयर पेज बोनस अमाउंटिंग टू 100, 200, 300, 400, 500 टू द वेजेस earners in the wage group of 50 and not more than 55, 55 and not more than 60, and so on, as and lastly and not more than 75 during the festive month of October। पहले क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 20 वर्कर को डेली क्या वेजेस दिया जाता है, वो बोला है। एक वर्कर को 50, दूसरे को 55, 60, 68, ऐसे करके देखो 20 वर्कर का हमें डिटेल्स दे रखा है कि 20 वर्कर को किसको डेली बेसिस पे कितना वेजेस दिया जा रहा है। अब इनको बोनस भी दिया जाएगा क्योंकि अक्टूबर मंथ आ गया, जो कि फेस्टिव मंथ है। फेस्टिव में बोनस दिया जाता है डेली वर्कर को, और बोनस कैसे दिया जाएगा, या तो 100 रुपए दिए जाएंगे, या तो 200, 300, 400, 500, और कैसे करके दिए जाएंगे, जिनको वेजेस मिलता है 50 और 50 रुपीज तक उनको 100 रुपए दिए जाएंगे। जिनको नॉट मोर देन 55 वेजेस मिलता है उन्हें 200 दिया जाएगा। जिनको 55 से लेके 60 के अंदर वेजेस मिलता है उनको 300 रुपए बोनस दिया जाएगा। और जिनको 75 से 70 रुपीज तक का वेजेस दिया जाता है उनको 500 का दिया जाएगा। नॉट मोर देन 75 का 500। शायद मैंने काउंटिंग में थोड़ा सा गलत कर दिया, वो लिखने से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि इनको बोनस कैसे दिया जाता है। बोनस का ग्रुप बना दिया है। जिनका वेजेस मान लो 50 तक है उनको 100 रुपए दिया जाएगा, जिनका 55 तक है उनको 200 दिया जाएगा। इस तरह से हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द एवरेज बोनस पेड पर वेजेस अर्नर। हमें एवरेज बोनस निकालना है, मतलब मीन निकाल के देना है कि एक एक वर्कर को एवरेज कितना बोनस मिल रहा है। तो पहले हमें उसे क्वेश्चन को इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। जैसे ये तो दिया हुआ था मार्क्स और स्टूडेंट में, हम लोग को यहाँ पर क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा बोनस, और ऐसे बोनस जो है वो वेजेस के हिसाब से होगा, वेजेस, और यहां पर लिखेंगे वर्कर, और यहां पर नंबर ऑफ वर्कर, नंबर ऑफ वर्कर, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं, फिर फ्रीक्वेंसी से, और ये है वर्कर का टैली मार्क। ठीक है, हम लोग टैली मार्क करके करेंगे क्योंकि हम लोग के यहाँ पर टैली मार्क किया हुआ नहीं है। मतलब हमें फ्रीक्वेंसी निकालना है, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए टैली मार्क करना पड़ता है। ये हम लोगों ने बेसिक चैप्टर में किया। अच्छा, अब हम लोग का वेजेस का जो रेंज है वो कैसे दे रखा है, देखो वेजेस का रेंज है इस तरह से, इन द वेजेस ग्रुप 50 एंड नॉट मोर देन 55, मतलब 50 से लेके 55, 50 से लेके 55 वेजेस जो है उनको मिलेगा बोनस। 55 एंड नॉट मोर देन 60, तो इसके बाद हो जाएगा 55 से लेके 60 जो हम लोग का मतलब गैप है, एंड सो ऑन, और इसी तरह से चलेगा, एंड सो ऑन मतलब इसी तरह से चलेगा, एंड लास्टली और एंड में 70 एंड नॉट मोर देन 75 में आके कंप्लीट होना चाहिए। तो ये 60,
से लेके 65, 5-5 का गैप है, फिर 65 से लेके 70, फिर 70 से लेके 75, ऐसा ही हमें बोला था। देखो यहाँ पर हमें बोल रखा था कैसे करके दिया जाएगा, 50 रुपए एंड नॉट मोर देन 55, मतलब 50 से लेके 55, 55 से लेके 60 और इस तरह से चलेगा, और एंड में 70 से लेके 75। अब देखते हैं 50 से 55 रुपए का वेजेस मिलता है, ऐसे कितने वर्कर है, ये एक वर्कर है, ये एक वर्कर है। अच्छा, ये 60 तो 50 से 55 में कवर नहीं होता है, 58 भी नहीं कवर होता है, 59 भी नहीं, 72 भी नहीं, 65 भी नहीं, 68 भी नहीं। हाँ, ये कवर हो जाएगा, 53 कवर होगा, 50 कवर होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये सब क्रॉस आउट, ठीक है, ये सब नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। मतलब 1 2 3 4 4 वर्कर है जिनको 50 से लेके 55 का जो है वेजेस मिलता है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग कैसे करके लिखेंगे, देखो स्ट्रोक लगाएंगे, स्ट्रोक मतलब टैली मार्क होता है 1 2 3 4। लेकिन एक चीज याद है तुम लोगों को, हम लोगों ने पढ़ा था ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल। वहां पर हम लोगों ने ये चीज सीखा था कि 50 से लेके अगर 55 है तो 55 कहाँ पर आएगा, यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, इस बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अगर तुम लोग को याद आ रहा है, ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल जब हम लोगों ने पढ़ा था, मेरा एग्जाम्पल तुम लोग के लिए था 20 के हिसाब से, ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया था 0 से 10, 10 टू 20, 20 टू 30, फिर मैंने पूछा था कि ये 20 जो है ये कहाँ पर बिलोंग करेगा, ये बताओ, ठीक है। तो जब हम लोग का ओवरलैपिंग क्लास इंटरवल होता है तो जो 20 है यहाँ पर आ जाता है ना। तो ये 55 यहाँ पर आएगा, 55 यहाँ पर आएगा, मतलब ये 50 से लेके 54 तक हमें देखना है। तो हम लोगों ने कौन कौन सा देखा, 50 आएगा, ठीक है, 55 भी आएगा, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और क्या आ जाएगा, 53 आ जाएगा, 50 भी आ जाएगा, 53 50 भी आ जाएगा। हाँ, और 55 नहीं आएगा, देखो ये 55 नहीं आएगा, क्योंकि 55 क्योंकि ये ओवरलैपिंग है, तो 55 कहाँ बिलोंग करेगा, क्योंकि ओवरलैपिंग है तो 55 यहाँ पर बिलोंग करेगा। यानी यहाँ पर 3 स्ट्रोक लगेंगे, ठीक है, 3 स्ट्रोक लगेंगे, तो हमें जो प्रीवियस पढ़ा है उसका नॉलेज हमें यहाँ पर पूरा काम आएगा, ठीक है, क्योंकि वो तो बेसिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उसका बहुत ज्यादा जरूरी है हम लोग के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट है 55 से लेके 60 तक, ये देखो दूसरा रेंज कितना है, 55 से लेके 60 तक। तो क्या क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा, ठीक है, 55 आएगा, 60 जो है नेक्स्ट वाले क्लास में आएगा, 55 आएगा, 58 आएगा, 59 आएगा। अच्छा, और क्या आएगा, फिर से 58 आ जाएगा। हमें 60 तक देखना है, ठीक है, तो 60 तक देखना है, तो और क्या क्या आ जाएगा, 1 2 3 4, यहाँ 4 दिख रहा है, और 60 ये तो नहीं आएगा, ये नेक्स्ट वाले में आएगा। देख लेते हैं रेंज क्या था हम लोगों का, 60 तक था, ठीक है, तो 60 तो नहीं आएगा, 55 आएगा, 56 आ जाएगा, 57 आ जाएगा, 58 आ जाएगा, 59 अगर है तो आएगा, 59, 60 नहीं आएगा। अच्छा, 53 आ जाएगा, 53 आ जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी, 53 तो यहाँ नहीं आएगा, 53 हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर, है ना। अच्छा, देख लेते कितना हुआ, 1 2 3 4, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1 2 3 4, 55 से लेके 60 में इतना सारा हुआ। अच्छा, अब 60 से लेके 65 चेक करते हैं, 60 से लेके 65, तो 60 से लेके 65, मतलब ये 65 तो नहीं आएगा क्योंकि वो दूसरे वाले में आएगा, है ना, से उसके बाद वाले ओवरलैपिंग है, तो 60 आ जाएगा, 61 63 63 62 64, और क्या आएगा, और यहाँ पर हम लोगों का 69, नहीं ये नहीं आएगा, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 को कैसे लिखा जाता है स्ट्रोक में, 1 2 3 4 5 ऐसे लिखा जाता है, ये हो गया 6, ठीक है, 5 ऐसे लिखा जाता है, ये हम लोगों ने देखा है स्ट्रोक ऐसे लगाया जाता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, ये इसीलिए ताकि अगर लगातार लगाया जाए तो उससे क्या होता है, हमें समझ में नहीं आता कितना लिखा हुआ है, ऐसा मतलब 5 काउंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया, और 65 से 70 तक देखना है अब, 65 से 70, तो 65 का मतलब 65 से स्टार्ट करते, 65 से 70, 68 आ जाएगा, 65 66 नहीं है, 67 68 69 भी मुझे नहीं दिख रहा है, हाँ 69 दिख रहा है, 70 तो नहीं आएगा, तो यहाँ पर हो गया 3, और है कुछ 65। अच्छा, देख लेते एक बार, 65 से स्टार्ट हो रहा है, तो 65
67, ये रहा 67 भी तो आएगा, 65 से 70 तो 4 हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, इसमें 4 स्ट्रोक लगेंगे, 1 2 3 4, और 70 से लेके 75, तो 70 से लेके 75 मतलब क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर 74 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 70 से लेके 72, बस ये दो ही दिख रहा है मुझे, 74 और 72, मतलब 2, यहाँ पर 2 वर्कर, ठीक है। तो आप टैली मार्क सही हुआ है कि नहीं चेक करते हैं, कैसे करके चेक कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5 और 1 6, ये हो गया 4 और ये हो गया 2। अब टोटल करने पे कितना होना चाहिए, 20 होना चाहिए, क्योंकि ये 20 वर्कर का यहाँ पर डिटेल्स लिखा हुआ है, तो टोटल करते हैं, 6 + 4 10, 10 + 4 14, 14 और 5 19 हो गया। तो इसका मतलब कुछ तो एक होगा जो मैंने नहीं लिखा होगा, मतलब मेरा एक गलत हुआ है, मतलब एक मैंने मिस कर दिया होगा, ठीक है। एक बार चेक करते हैं, रीचेक करते हैं एक बार, ठीक है, कि सही हुआ है कि नहीं। ये वाला देखते हैं, 50 से लेके 55, इसमें क्या क्या आ जाएगा, 50 से लेके 55, 50 आ जाएगा, 55 तो नहीं आएगा, 58 भी नहीं आएगा, हम लोग को ढूंढना है 50 से लेके 55, उसमें क्या क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा, लिख लेते हैं, 50, 53, फिर से 50 है, 2 बार 50 है। अच्छा, मुझे तो ये 3 ही दिख रहा है, 50 53 50, ठीक है, 3 ही लिखा है मैंने। उसके बाद 55 से लेके 60 चेक करते हैं, 55 से लेके 60, इसमें क्या क्या आ जाएगा, 55 आएगा, 58 आएगा, 59 आएगा, 53 आ जाएगा, नहीं 53 तो यहाँ पर आ रहा है, 53 यहाँ इसमें आएगा, ये नहीं आएगा, 55 के बाद से तो 67 नहीं आएगा, 58 ये आ जाएगा, 58 आ जाएगा। और यहाँ पर देखते हैं, 64 नहीं आएगा, 62, 57 भी नहीं आएगा, 61 भी नहीं आएगा, 63, 74, 69, 63, 67, 50, ये आगे आ चुका है, ये भी नहीं आएगा, 50 नहीं आएगा, हम क्रॉस लगा देते हैं जो ऑलरेडी आ चुका है, इससे ना कंफ्यूजन होता है थोड़ा। ये 50 आ चुका है, 53 भी आ चुका है, कहाँ गया, 53 भी हो चुका है, 55 भी ले लिया मैंने, 58 भी ले लिया, 59 भी ले लिया। अच्छा, 58 दो बार था तो मैंने 2 बार ले लिया, ठीक है, 58 2 बार था। अच्छा, और क्या आएगा, 55, चेक करते, 63 नहीं आएगा, 69, 74, 63, 61, 57 ये आएगा, 57 आएगा ना इसमें। तो ये 4 होगा, 1 2 3 4 5 होगा, शायद यही मैंने गलत लिखा है, 5 होगा, हाँ ये देखो यहाँ पर ये 5 होगा। तो ये एक मेरा कम हो गया था शायद, ठीक है, ये लिखते वक्त, तो ये 5 तो मुझे मिल गया, कहाँ पर गलती हुआ था, तो ये 20। वो क्या होता है, पेज इधर उधर कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, बाकी तुम लोग जब लिख के करोगे ना कौन कौन सा डेटा ले ले रहे हो तो गलत होने का चांसेस कम हो जाता है। तो ये देखो हम लोगों ने टैली मार्क एक बार देख लिया कि कैसे होता है, एकदम फर्स्ट जो चैप्टर किया था उसके हिसाब से। तो ये हो गया नंबर ऑफ वर्कर हम लोगों ने, ये देखो टैली मार्क जो है इसमें आ जाता है, वर्कर टैली मार्क, नंबर को ना इधर लिखते हैं, नंबर मैंने कॉलम इधर बनाया लिख दिया है इसमें, इसको हटा देते हैं, चलो ये हटा देते हैं। अच्छा, अब हमें कैलकुलेट क्या करना पड़ेगा, चेक करते हैं। कैलकुलेट करने क्या बोला है, एवरेज वेजेस, मतलब मीन कैलकुलेट करने बोला है, मतलब सबसे पहले निकालेंगे मीड वैल्यू, अभी अभी जैसे किया था, ठीक है, मीड वैल्यू यानी एक्स, मीड वैल्यू 50 और 55 का मीड वैल्यू क्या होता है, 50 और 55 का मीड वैल्यू हो जाएगा 52.5, ठीक है। अब सब में गैप 5-5 का है तो 5-5 ऐड करेंगे तो हमें मिडिल वैल्यू मिलता जाएगा, बाकी तुम लोग चाहो तो हर एक बार कैलकुलेट करके देख सकते हो, बट जरूरी नहीं है, ठीक है। 57.5 हो गया। अच्छा, अब 57.5 में ऐड करेंगे 5, 62.5, फिर इसमें 5 ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे तो 67.5, फिर 5 ऐड करेंगे तो 72.5, ये मिड वैल्यू हो गया। अब इसमें से कोई भी एक एज्यूम मीन लेना पड़ेगा, ये ले लेते हैं, डी डैश इक्वल टू एक्स माइनस ए बाई आई, ठीक है। तो ये सब एक्स है, ए ये वाला ये 0 हो जाएगा, ये वाला कितना होगा चेक कर लो, यहाँ पर हो गया एक्स का वैल्यू 52.5,
ए का वैल्यू 62.5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 10 का मतलब 5 होगा, ये -2 हो गया, ये -1 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, चाहो तो चेक करके देख सकते हो, ऐसे ही होता है, कंफर्म ऐसे ही होगा। f इंटू डी डैश 3 इंटू -2 6, 5 इंटू -1 5, 6 इंटू 0 6, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 2 4। अब ये सब का टोटल करते हैं, 4 + 4 8, 8 - 11, ठीक है, 8 - 11, तो ये वैल्यू -3 आ गया। अब फॉर्मूला के हिसाब से निकाल लेते हैं, मीन इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ डी डैश डिवाइडेड बाय समेशन एफ इंटू आई। तो ए का मतलब है एज्यूम्ड मीन, एफ डी डैश -3 हुआ, आई का मतलब 5 है, और ये फ्रीक्वेंसी का टोटल तो 20 है, 20 वर्कर का बात हुआ था, और ए का वैल्यू है 62.5। चेक करते हैं कितना होगा, डिवाइडेड बाई 20 इंटू 5, ये जितना भी आया, माइनस मतलब 62.5, तो ये हो गया 61.75। चेक करते हैं 61.75 कोई आंसर है कि नहीं। इसमें तो ऐसा कोई आंसर नहीं आया, मेरा 61.75 आ जा रहा है। एक मिनट, देखते हैं क्या गलत हो गया। ये तो ठीक है, 20 आ गया फ्रीक्वेंसी, मीड वैल्यू है 50 + 55 डिवाइडेड बाय 2, 52.5 प्लस 55 + 60 डिवाइडेड बाय 2, चेक कर लेते हैं। 57.5 सही तो है, 57.5, 62.5, 67.5 और 72.5, ये अगर एज्यूम मीन हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अच्छा, ये -1 हो रहा है कि नहीं, हम एक बार चेक कर लेते हैं। -62.5 डिवाइडेड बाई 5, हाँ, -1 टू -2, ये +1, ये +2। अच्छा, ये मल्टीप्लाई करने से -6, ये 5 इंटू -1 -5, 6 इंटू 0 6, 4 इंटू 1 4, 2 इंटू 2 4 4, और 4 8, 8 - 6 मतलब 2, 2 - 5 मतलब -3, ए 62.5। अच्छा, ये 15/20, 0.75 -62.5, तो ये 61.75 आ रहा है, मेरा मीन निकल के आ रहा है। यहाँ पर पूछा था एवरेज बोनस पेड पर वेज अर्नर, तो हुआ है पर वेज अर्नर, एक एक वेजेस का बोनस कितना होगा, यही तो कैलकुलेट करने बोला है। व्हाट इज द एवरेज बोनस पेड पर वेज अर्नर, एवरेज बोनस पेड। अच्छा, बोनस पेड बोला है, अच्छा बोनस पेड बोला है, मैंने क्या कर दिया, वेजेस का मीन निकाला है। देखो यहाँ पर बोनस का वैल्यू कितना बोला है, वो लिखना है 100 200 300 400 500। अच्छा, ये अरेंज और एक बार करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर जो मैंने अरेंज किया, मैंने तो बोनस के हिसाब से निकाल दिया, सॉरी वेजेस के हिसाब से निकाल दिया है। वेजेस के हिसाब से हमें फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम लोग किस हिसाब से फ्रीक्वेंसी निकालें। ये सही हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन को, एक मिनट, यहाँ पर हमें ना ऐसे नहीं निकालने बोला है, हमें बोला गया है, ये तो हम लोगों ने स्ट्रोक वगैरह निकाल लिया, ये ठीक है, इसका नीड नहीं था। इसका नीड क्यों नहीं था, क्योंकि हमें इसके हिसाब से, मेरे कहने का मतलब है यहाँ पर जो दे रखा है ना वेजेस, इसके हिसाब से हमें निकालने के नहीं बोला है, हम लोगों को बोनस के हिसाब से एवरेज बोनस निकालने के लिए बोला है, ठीक है, एवरेज वेजेस नहीं। अगर एवरेज वेजेस बोलेगा तो ये आंसर सही होता, इसीलिए बोनस के हिसाब से निकल के आया। देखो वेजेस के हिसाब से 61.75 ये निकल के आया, लेकिन हम लोग को ये नहीं कैलकुलेट करने बोला है, हम लोग को बोला है एवरेज बोनस निकालो, और बोनस का वैल्यू कुछ और दे रखा है, ये देखो, ये तो वेजेस है, बोनस का वैल्यू क्या दे रखा है, ये देखो, बोनस मिलेगा 100 रुपए, 100 रुपए बोनस मिलेगा।
इस कैटेगरी में जो है उनको, तो यहाँ पर लिखते हैं बोनस। बोनस मिलेगा 100 रुपए, जिनका 50 से 55 के रेंज में वेजेस मिलता है। 200 रुपए मिलेगा उनको जिनका डेली वेजेस 55 से 60 में है, और 300, 400, 500, ठीक है। तो ये हो गया 300, 400 और 500। इस तरह से बोनस मिलेगा लोगों को जिनको वेजेस मिलता है 50 से लेके 55 डेली का। जिनको 50 से 55 रुपए वेजेस मिलता है उनको बोनस 100 रुपए मिलेगा, ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग यहाँ पर ये क्या निकल के आ गया, एक्स, और ये एफ। हमें बोनस का एवरेज निकालने बोला है, मतलब ये एफ निकालने के लिए हमें ये करना जरूरी था, लेकिन हमें वेजेस का एवरेज नहीं निकालना है। तो अब ये वाला और ये वाला इररेलेवेंट हो गया। अब हमारा दो डेटा है, ये वाला और ये। हमें इससे क्या निकालना है, एवरेज बोनस। तो कैसे निकालेंगे, एवरेज बोनस इक्वल टू हो जाएगा एफ एक्स समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समेशन एफ कर देते हैं डायरेक्टली, ठीक है। एफ तो 20 है, एफ एक्स कितना हो जाएगा, मतलब ये और ये इंटू कर लेते हैं, डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। स्टेप डेविएशन मेथड वगैरह क्यों करें, क्योंकि हमारा तो कोई रेंज जैसा दिया हुआ नहीं है। ये हो जाएगा डिस्क्रीट वेरिएबल, एक एफ है एक एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 1000, ये हो गया 1800, ये 2400, अच्छा सॉरी 1600, ये तो 1600 हो रहा है, 4 इंटू 400, और ये हो गया 1000। तो समेशन एफ ऑफ एक्स हो जाएगा 1000, 2000, 3000, 4000, 4000, और यहाँ पर 800, 600 और 300। तो 4000, 5700 है ना, 5700 आ रहा है। 5700 डिवाइडेड बाई 20, 85 आ रहा है, ठीक है। 80, फिर से एक बार करते, 5700 डिवाइडेड बाई 20, 285 आ रहा है। मतलब हम लोग का एवरेज बोनस पूछा था, तो 285। अब देखते हैं टैली हुआ कि नहीं। 285, हाँ, ऑप्शन सी के साथ टैली हो रहा है। तो अब सही हुआ है, हम लोग को एवरेज बोनस बोला था, एवरेज वेजेस नहीं बोला था। एवरेज, ये देखो क्या बोला था, एवरेज बोनस। तो बोनस का वैल्यू का निकालना चाहिए, मैंने वेजेस का ही निकाल दिया, जबकि वेजेस का नहीं बोला था। लेकिन अगर वेजेस का बोलेगा तो जो आंसर मेरा आया था ना वही वाला होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन एक बार हमें पढ़ के देख लेना चाहिए कि क्या कैलकुलेट करने बोला है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले हम लोग को स्ट्रोक मतलब फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए इसका हेल्प चाहिए था, इससे हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, बोनस गिवन था, हम लोगों ने बाकी कैलकुलेशंस कर लिया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा 6, 7 और 8, और 3 क्वेश्चन बाकी। 6 नंबर में बोला है थर्ड क्वार्टाइल एंड 65th परसेंटाइल कैलकुलेट करने, ठीक है, कर लेते हैं। थर्ड क्वार्टाइल, यहाँ पर डेटा दिया हुआ है प्रॉफिट का, लेस देन 10, 10 to 19, यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट। लेस देन 10 मतलब 0 से 10 लिख सकते हैं, 10 to 19। अच्छा, फिर उसके बाद 20 to 29, 30 to 39, शायद ये ऐसे लिखा है, हाँ 40 to 49, और 50 to 59, ठीक है। अच्छा, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ होगा, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ फर्म, कितने सारे फर्म का इस तरह से प्रॉफिट का डेटा है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ फर्म में है हम लोग का 5, 18, 38, 20 और 9 2, 9 2। कैलकुलेट क्या करने बोला है, थर्ड क्वार्टाइल, ठीक है। हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है थर्ड क्वार्टाइल, तो Q3 कैलकुलेट करेंगे। जब भी क्वार्टाइल होता है मतलब पूरे एक सीरीज को 4 पार्ट में डिवाइड करना। तो जैसे मीडियन में हमें CF निकालना पड़ता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर भी निकालना पड़ेगा। 5, 5 + 18 टोटल करने पे हो जाएगा, चेक करते हैं। 23, 23 में 38 ऐड करेंगे, 61, 61 में 20 ऐड करेंगे, 81, 81 में 9 ऐड करेंगे, 90, 90 में 2 ऐड करेंगे, 92। ये हो गया कैपिटल N, ठीक है। ये कैपिटल N मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। अगर ये 5 से लेके 2 तक ऐड करोगे तो भी इतना ही निकल के आएगा, लेकिन हमें CF डेटा का जरूरत होता है, तभी हम लोग CF निकालते हैं, मीडियन में निकालते हैं, क्वार्टाइल में निकालते हैं। ये हम लोग का कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद सबसे पहले हमें चेक करना है क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या था। क्वार्टाइल का फॉर्मूला इस तरह से होता है, 3 into, ऐसे लिखेंगे नहीं,
ऐसे लिख देते हैं L1 प्लस 3n/4 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू आई, क्योंकि हमें पता है क्वार्टाइल मीडियन ये सब फॉर्मूला एक जैसा होता है, बस यहाँ पर n/2 के जगह, क्योंकि मीडियन का मतलब पूरे सीरीज को 2 पार्ट में डिवाइड करना, n/2 के जगह 3n/4 होगा। n/4 मतलब पूरे सीरीज को 4 पार्ट में डिवाइड करना, थर्ड क्वार्टाइल है इसलिए 3 इंटू होगा, अगर सेकेंड क्वार्टाइल होता तो 2 इंटू होता। सबसे पहले निकालेंगे n/4 यानी कि 92/4, जिसका आंसर कितना होता है देखते हैं। 92/4 का मतलब हो जाता है हम लोग का 23। अब 23 को हमें CF में ढूंढना पड़ेगा, ये रहा दिख रहा है हमें 23, ये वाला हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा हम लोग का, एक मिनट, ये हम लोग का 23 आ रहा है, हाँ, तो ये वैल्यू हो जाएगा। n/4 यानी 23 हो रहा है, क्वार्टाइल 3 निकालना पड़ेगा। एक, अच्छा 4 सिर्फ इससे नहीं होगा ना, 3 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। n/4 इंटू मतलब 3 इंटू n/4 निकलेगा ना, n/4 तो नहीं निकलेगा, 3 इंटू n/4 इंटू 3, तो ये हो गया 69। मैंने थोड़ा सा गलत कैलकुलेट किया, ये 3 भी तो मल्टीप्लाई होगा। 69 मतलब हमारा कौन सा आंसर होगा, 69 मतलब हम लोग का ये वाला हो जाएगा। 5 कम है, 23 कम है, 61 भी कम है, 81 ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोग का क्वार्टाइल क्लास हो जाएगा, लेकिन ये नॉन ओवरलैपिंग है, ठीक है। हम लोग को आंसर ओवरलैपिंग के साथ लिखना होता है, तो 3n/4 का वैल्यू पहले लिख लेते हैं, दैट इज 69 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द क्वार्टाइल क्लास, मतलब ये 61 हो जाएगा, ठीक है। फ्रीक्वेंसी मतलब 20 हो जाएगा, आई का मतलब ये दोनों में गैप। अब देखो 0 से लेकर 10 तक है, फिर एक्चुअली ये 0 से लेके हमें 9 लिखना चाहिए। क्यों पता है 0 से लेके 9 लिखना चाहिए, देखो हमें क्वेश्चन में बोला है लेस देन 10, लेस देन 10 मतलब 10 से कम, यानी 0 से 9, फिर 10 से 19, तो ये जो एक का गैप हो रहा है इसे हम लोग कैसे भरपाई कर सकते हैं, डी का यूज करके, जो मैंने तुम लोग को डी सिखाया था, डिफरेंस जो होता है d/2 ऐड करना पड़ता है लोअर क्लास बाउंड्री के साथ, माइनस और अपर क्लास में ऐड करना पड़ता है, तो बेसिकली 0.5 आता है, क्योंकि इन दोनों का गैप, कोई भी क्लास बाउंड्री का लोअर क्लास बाउंड्री माइनस अपर क्लास बाउंड्री करने से जो गैप आता है, हर जगह पे देखो गैप 1 आएगा, ये दोनों का गैप 1, ये दोनों का गैप 1, ये दोनों का गैप 1, ये दोनों का गैप भी 1, ये दोनों का गैप भी 1, ठीक है। तो 1 आ रहा है, 1/2 मतलब 0.5, यहाँ पर 0.5 लेस होगा, यहाँ 0.5 ऐड होगा, ठीक है। तो ये हम लोग का 0 में 0.5 लेस हो जाएगा, 9 में 0.5 ऐड हो जाएगा, 10 में, फिर यहाँ पर 10 में 0.5 लेस होगा, 19 में 0.5 ऐड होगा। तो ऐसे अगर करेंगे तो ये वाला कैसे देखने में लगेगा, 29.5 और ये 39.5 हो जाएगा। सारा करके देखने का जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ इसी को करके दिखा दिया, हम लोग को इसी से काम है, ठीक है। तो यहाँ पर 29.5 लोअर क्लास बाउंड्री, और ये दोनों का गैप 10 हो जाता है, ठीक है। ये दोनों का गैप हम लोग का 10 हो गया। अब कैलकुलेट करके देखते हैं, 69 माइनस 61 डिवाइडेड बाई ये 2 हो जाएगा, प्लस 29.5, तो यहाँ पर आंसर आ रहा है 33.5, ठीक है, 33.5 आ गया। अब चेक करते हैं क्या बोला था हम लोगों को, थर्ड क्वार्टाइल, तो 33.5 ये 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे, पिछले वाले क्वेश्चन के तरह 1000 में दिखाना है हम लोग को, 1000 मल्टीप्लाई करते हैं तो प्रॉफिट निकल के आएगा 33,500, ये देखो 33,500, ये हम लोग का क्वार्टाइल निकल के आ गया। अब 65th परसेंटाइल निकालना है, चलो 65th परसेंटाइल निकाल के देखते हैं कैसे होगा। यहाँ पर लिखते हैं, परसेंटाइल को P से डिनोट किया जाता है, P65, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला कुछ इस तरह से होगा, इसमें भी L1 प्लस n/100, परसेंटाइल का मतलब है पूरे सीरीज को 100 पार्ट में डिवाइड करना, और हमें 65th नंबर वाला ढूंढना है, माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू आई, फॉर्मूला बिल्कुल एक ही तरह का होता है, ठीक है। अब हम लोग पहले ये निकालेंगे, 65 इंटू n/100, n कितना है 92, तो 92 लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाई 100, चेक करते हैं,
65 into 92 divided by 100, तो इसमें आंसर निकल के आता है 59.8। ठीक है, 59.8 निकल के आ रहा है। तो यहाँ लिख दिया मैंने 59.8 माइनस CF। अच्छा, 59.8 कहाँ पर बिलोंग करेगा पहले वो देख लेते हैं। 59.8 हम लोगों का ये लास्ट वाले में बिलोंग करेगा, 59.8। सॉरी, इसमें देखना है ना 59 पॉइंट, मतलब इसमें 81 में, ये भी 81 हो रहा है क्योंकि 60, एक मिनट कितना था, सॉरी 59.8 था। अच्छा, ये कम है, ये भी कम है, ये वाला हो जाएगा 61। ये 59.8 को कवर करेगा क्योंकि हमें हायर वाला लेना पड़ता है, तो जस्ट फर्स्ट हायर वाला। ठीक है, तो 59.8, तो ये 61 जस्ट हायर डेटा हुआ। तो यहाँ पर हम लोग का इसका जो ये इससे कवर कर लेते हैं। ठीक है, ताकि देख के लिखने में आसानी हो। अच्छा, ये 20 को हम लोग 19.5 से डिनोट करेंगे, ये 29.5 हो जाएगा, तो लोअर क्लास बाउंड्री 19.5। अच्छा, CF हो जाएगा जस्ट इसके आगे वाला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 38 है, इसके आगे वाला 38 और I हो गया 10। ठीक है, I हो गया 10। अब कैलकुलेट करते हैं। 59.8 माइनस 23 डिवाइडेड बाई 38 इंटू 10 प्लस 19.5, तो आंसर आ रहा है कुछ ऐसे 29.18, 18421 ऐसे आ रहा है। इंटू 1000 कर लेंगे क्योंकि हमें 1000 में आंसर देने के लिए बोला गया है, तो 29184 ऐसे होगा। 29184 देखते हैं ऑप्शन 29184। ये देखो 29184, ऑप्शन ए हम लोग का पिछले वाले से टैली हुआ था 29184, तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर हो जाएगा। और 33,500 था, तो ये हो गया। अच्छा, अब देखते हैं 7th नंबर। सेवेंथ में क्या बोला है? For the following incomplete distribution of marks of 100 pupils, median mark is known to be 32। मीडियन बता दिया है कितना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियन बता दिया है। व्हाट इज द मीन मार्क पूछ रहा है कि मीन बता दो, और ये कुछ मिसिंग फिगर्स है। तो मीन बताने के लिए पहले मिसिंग फिगर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग मीन बता सकते हैं। तो पहले मिसिंग फिगर को फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, मार्क्स ये है 10 से 20, सॉरी 0 से 10, 10 से 20। 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। अच्छा, इसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में है 10, फिर है क्वेश्चन मार्क, हम उसको x मान लेते हैं, 25, 30, और एक भी मिसिंग है उसको हम y मान लेते हैं, और 50 से लेके 60, मतलब ये 10 दिया हुआ है। चलो, ये 10 दिया हुआ है। अब क्योंकि हमें मीडियन बता रखा है, मीडियन बता रखा है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कैसे निकलता है, 10, 10 में x ऐड हो जाएगा, तो 10 प्लस x, 10 प्लस x में 25, मतलब 35 प्लस x, 35 प्लस x में 30 ऐड हो जाएगा, तो 65 प्लस x, इसमें y ऐड हो गया 65 प्लस x प्लस y, इसमें 10 ऐड हो गया 75 प्लस x प्लस y, ये हो गया कैपिटल N। ठीक है, हम लोग को मीडियन बता रखा है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस n बाई 2, क्योंकि मीडियन में पूरे सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, इसलिए n बाई 2 माइनस CF इंटू डिवाइडेड बाई f इंटू आई। ठीक है, तो n बाई 2 निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर वैसे भी हमें मीडियन कौन से क्लास में होगा वो पता है, क्योंकि मीडियन का आंसर ही तो 32 बता दिया है। 32 कौन से क्लास में बिलोंग करेगा, 30 से लेके 40 के बीच में 32 आएगा। ठीक है, तो हमें मीडियन क्लास पता चल गया। और फॉर्मूला क्या होता है, L1 मतलब लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, दैट इज 30।
n/2 मतलब ये वाला 75 प्लस x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस CF का मतलब cumulative frequency of the class preceding the median class, ठीक है, ये CF होता है, मतलब 85 प्लस x, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय f मतलब 30 फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इनटू I मतलब डिफरेंस जो हो रहा है 30 और 40 के बीच का डिफरेंस, यानी कि 10 हो गया, ठीक है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, 32 माइनस 30, अच्छा ये 3 से कैंसिल आउट हो गया, तो 75 प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर हम लोग एलसीएम कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2 माइनस ये 85 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो गया 170, अच्छा, और ये माइनस 2x, ये कैलकुलेट हो गया। अब ये हो गया 275 माइनस 170, ये हो गया माइनस एक्स प्लस वाई और माइनस 95 हो रहा है आई थिंक, और ये हो गया 2। अब चेक करते हैं कितना होगा, 75 माइनस 170, हम एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ 95 ही हो रहा है, अच्छा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से 4 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 95, तो x प्लस वाई इक्वल टू ये 4 इधर आ गया माइनस में, तो ये हो गया नहीं कुछ, अच्छा 3 रह गया ना, 3 मैंने नहीं लगाया यहाँ पर, ये नीचे 3 हो जाएगा 1/3, मतलब ये 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया, 6 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12, ठीक है। अब ठीक है, ये हो गया हम लोग का, माइनस ये उधर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 12 है, और ये 95 आ रहा है। एक बार हम रीचेक करते हैं, मुझे लगता है कहीं गलत हो गया है, ये मैंने लिखा है 8, अच्छा ये 35 है, सॉरी ये 35 है, मुझे मैंने जो है मेरा हैंड राइटिंग मुझे नहीं समझ में आया, ये 35 है, तो इसलिए मैंने 85 से मल्टीप्लाई कर दिया तो गलत दिख रहा है, तो ये 70 हो जाएगा, तो 70 और 75 का डिफरेंस 5 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये 5 होगा, अच्छा ये इधर आ जाएगा, तो 17 ये हो गया -5, ये +5 हो जाएगा क्योंकि 75 ज्यादा है, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा हम लोग का, ये माइनस एक्स इधर आ गया, प्लस एक्स माइनस वाई इधर आ गया, ये प्लस वाई है, अच्छा, तो ये हम लोगों का माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 5, तो ये इधर आने से माइनस वाई हो जाएगा, ये -7 हो गया, तो x माइनस वाई इक्वल टू -7, ठीक है, एक हम लोग का ये निकल के आ रहा है। और दूसरा देखो यहाँ पर हमें बोल रखा था कि टोटल 100 लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं, मतलब टोटल जो है ये वाला फ्रीक्वेंसी का टोटल 75 प्लस एक्स प्लस वाई, ये है 100, क्योंकि टोटल 100 लोगों का बात हो रहा है, तो यहाँ से एक और एक इक्वेशन निकल के आएगा, ये हो गया 25, तो ये एक इक्वेशन निकल के आया, और यहाँ पर हम लोगों ने जो सॉल्व किया उससे एक इक्वेशन निकल के आया, x माइनस वाई इक्वल टू -7, x माइनस वाई इक्वल टू -7, ये सेकेंड इक्वेशन है। अब ये दोनों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 25, x माइनस वाई इक्वल टू -7, ठीक है, तो ये हो गया 2x और 25 माइनस 7 18, तो x का वैल्यू हो जाएगा 18/2 यानी कि 9 हो गया, ठीक है। अब हम लोग y भी निकाल लेते हैं, तो y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लेते हैं तो y का वैल्यू निकल के आ जाएगा, 25 माइनस 9 कर लेते हैं, तो 25 माइनस 9, तो ये हो गया 16, ठीक है, ये 16 हो गया। बट अभी भी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि हम लोगों ने अभी फ्रीक्वेंसीज निकाले, बट हमें पूछा है मीन बताओ, ठीक है, तो हमें फिर से इसको लिख के मीन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखते हैं मार्क्स जो दिया हुआ था, ये वाला 0 से 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी देखो
10, उसके बाद जो मिसिंग फिगर वो मैंने x माना था, x का वैल्यू निकल के आया है हम लोग का 9। अच्छा, उसके बाद है 25 30, 25 30, फिर y का वैल्यू जो है यानी कि 16 और 10। अच्छा, पहले क्या निकालना पड़ेगा? मीड वैल्यू, यानी कि जो x बताएगा हमें। तो ये हो गया 5, ये दोनों का मीड वैल्यू। 15, 25, 35 और 45 और 55, ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे मीड वैल्यू के बाद यहाँ पर कोई एक वैल्यू हमें लेना पड़ेगा एज्यूम्ड मीन बोल के। तो डी डैश निकलेगा x माइनस ए बाई आई। ठीक है, तो ये हो गया 0, -1, -2। जैसे मैंने पहले भी बोला है, चेक करके देख सकते हो, यही वाला आने वाला है। ठीक है, एफ इंटू डी डैश, तो एफ इंटू डी डैश मतलब -20, 9 इंटू -1, -9, 25 इंटू 0, 0, 30 इंटू 1, 30, 16 इंटू 2, 32, 10 इंटू 3, 30। अब इसका टोटल करना है, तो टोटल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा? 30, 30, 30, 92, 92 माइनस 29, 63। ठीक है, ये 63 निकल के आ रहा है। अच्छा, अब चेक करते हैं। एक मिनट, हाथ लग के बंद हो गए। मीन इक्वल टू a plus summation f d dash divided by summation of f into I। तो a का मतलब है 25, समेशन एफ डी डैश 63, समेशन ऑफ f 100 है, और I का मतलब गैप, गैप कितना है? 10 का था। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 63 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 25, तो 31.3। देखते हैं कोई ऐसा ऑप्शन है कि नहीं। 31.3, हाँ ये रहा, सी, सी ऑप्शन है। 31.3 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। एंड क्वेश्चन नंबर 8, लास्ट क्वेश्चन यही वाला है। ठीक है, 8th नंबर में क्या बोला है देख लेते हैं। द मोड ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है, व्हाट वुड बी द मीडियन। ठीक है, यहाँ पर मोड बता दिया है, एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी भी है और हमें मीडियन निकालने के लिए बोला है। ठीक है, पहले मोड को यूज करके मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तब जाके मीडियन निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा, क्या किस चीज का डेटा है? डेली वेजेस। ये रुपीज में आ जाएगा, डेली वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर। तो डेली वेजेस कितना है? 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, इतना तक ही था शायद। देखते हैं, नहीं और एक है 80 से 90। अच्छा, नंबर ऑफ वर्कर है 8, 16, 22, 28, क्वेश्चन मार्क और 12। क्वेश्चन मार्क को हम x मान लेते हैं। टोटल बोल रहा है मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन 66 बोल रहा है, क्वेश्चन हमें बता दिया है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं मोड इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला L1 प्लस एफ माइनस F1 डिवाइडेड बाई 2f माइनस F1 माइनस F2 इंटू आई। ठीक है, तो मोड का आंसर हम लोग को बता रखा है 66। ठीक है, अब 66 कौन से क्लास में बिलोंग करेगा? वही हम लोग का मॉडल क्लास होगा, ये क्लास में बिलोंग करेगा। 60 से लेके 70 में 66 बिलोंग करेगा। ठीक है, तो मोड तो लिख दिया हम लोगों ने, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास यानी 60 हो जाएगा, प्लस फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास 28 हो गया। F1 इसके आगे का होता है प्रीसीडिंग, F2 सक्सीडिंग वाला होता है। तो F1 हो गया 28 और F2 हो जाएगा x। यहाँ पर भी 2 इंटू 28 माइनस एक्स माइनस, सॉरी माइनस, हाँ माइनस एक्स, और F1 22 होता है। मैंने थोड़ा सा गलत लिख डाला, यहाँ पर F1 होता है 22, मैंने यहाँ डिनोट तो किया है बट लिखा है गलत, यहाँ पर 22।
F2 x हो गया, और I का मतलब ये दोनों का डिफरेंस मतलब 10। ठीक है, एक काम करते हैं हम यहाँ पर 10। ठीक है, अब दिख रहा है 66 माइनस 60 करने से 6 हो गया, 28 माइनस 2 ये हो जाएगा 6। अच्छा, 28 इंटू 2 56 माइनस 22 मतलब 34 माइनस x, और ये हो गया 10। ठीक है, अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इंटू 34 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 6 इंटू 10। ठीक है, दोनों साइड से 6 और 6 हटा देते, 34 माइनस एक्स इक्वल टू 10, तो माइनस एक्स इक्वल टू 10 माइनस 34, यानी x इक्वल टू हो जाएगा 24। दोनों साइड से मैंने माइनस माइनस हटा दिया, तो x का वैल्यू निकल के आ गया 24। अब ये वैल्यू पुट करके हम लोग को निकालना पड़ेगा मीन, क्योंकि हमें मीन निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो मीन निकालेंगे। देखो क्वेश्चन हमें बोला है ना मीन निकालने के लिए, यहाँ पर कि व्हाट वुड बी द मीन, नहीं सॉरी, मीडियन निकालने के लिए बोला है। ठीक है, तो मीडियन निकाल लेते हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा 8, 8 में 16 ऐड करेंगे, 8 में अगर 16 ऐड करेंगे तो बन जाता है 24, 24 में 22 ऐड करेंगे तो ये हो गया 46, 46 में 28 ऐड करेंगे तो ये हो जाता है 74, 74 में x का वैल्यू जो निकाला है वो ऐड होगा। x का वैल्यू कितना निकल के आया 24, x का वैल्यू 24 आ गया, तो 24 ऐड कर देते हैं, तो ये हो गया 98, और 98 में 12 ऐड करेंगे तो 110। ठीक है, 110 हो गया, हाँ 110 हो गया, n का वैल्यू 110 हो गया टोटल। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का n, कैपिटल एन। अब हम लोग को निकालना है मीडियन। ठीक है, तो मीडियन इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूले के हिसाब से हो जाता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ इंटू आई। ठीक है, तो सबसे पहले एन बाई टू निकालना चाहिए, तो 110 एन बाई टू का वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले, तब जाके कैलकुलेशन स्टार्ट हो सकता है। तो 110 बाई टू, तो ये कितना होता है, तो ये हो गया 55। ठीक है, अब 55 को मैं ढूंढना पड़ेगा कौन से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाएगा। 8 कम है, 24 कम है, 46 भी कम है, 74 जो फर्स्ट हाईएस्ट वाला डेटा 74, मतलब हम लोग का जो मीडियन क्लास है वो भी यही वाला हो रहा है। तो पहले लेना पड़ता है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, यानी 60, ये हो गया 55, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब ये कौन सा होता है, इसके पहले वाला। ठीक है, CF ये वाला होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, तो ये हो गया हम लोग का 46, और F का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास यानी 28, और आई का मतलब गैप हो जाएगा, गैप तो हम लोग का 10 करके है, हर एक जगह पे है, 60 टू 70 का गैप भी 10 है। अच्छा, अब हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 60 प्लस 55 माइनस 46, 9, 9 इंटू 10, 90 डिवाइडेड बाई 28, जितना भी आया प्लस 60, तो ये वैल्यू निकल के आ रहा है 63.21। चेक करते हैं, 63.21, ये ऑप्शन सी 214। ठीक है, ये ऑप्शन सी के साथ हम लोगों का मैच हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ। तो देखो जितना भी क्वेश्चन था ना पूरा मैंने कंप्लीट करवा दिया, मतलब सेट ए तो करवाया था लास्ट दिन, सेट बी का भी सब करवाया था, सेट सी का मैंने यहाँ से होमवर्क दे रखा था 3 से लेके 8 तक, और यहाँ पर एक शायद 15 या जो बाकी था वो भी मैंने करवा दिया, तो तीनों सेट ही हम लोगों का यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखो हम एक बार दिखा देते हैं, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सभी कंप्लीट हो गया। होमवर्क जो दिया था चेक जो मोड वो भी चेक करवा दिया, सही है, वो गलत हुआ था मैंने उसको रेक्टिफाई कर लिया। और सेट बी का क्वेश्चन नंबर 13 ये वाला, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें से हम लोग का इंपॉर्टेंट जो है वो सेट ए और बी है।
सेट सी में टाइम लगा, मैंने जस्ट एक बार प्रैक्टिस के लिए करवा दिया, बट ये मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम लोग का इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन के लिए तो और इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो नहीं सकता है, इसीलिए। ठीक है, तो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लोगों ने फुल्ली कंप्लीट कर लिया, मतलब क्वेश्चन के साथ जो भी क्वेश्चन था सारा कंप्लीट कर लिया, एक बार प्रैक्टिस भी हो गया। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हैं, टाइम है अभी हमारे पास। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ये वाला पढ़ेंगे हम। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। पहले हम इसको कर लेते हैं बंद, नहीं तो बार बार ये ओपन हो जाता है। ये वाला मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ये वाला पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो मेजर का मतलब तो होता है मापना, ठीक है। डिस्पर्सन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्सन का मतलब होता है डिग्री ऑफ हेटेरोजेनिटी इन डेटा, ठीक है। मतलब डेटा में कितना मिसमैच है, ठीक है। हेटेरोजेनिटी मतलब कितना मिसमैच है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, क्या मेजर करते हैं? मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। जैसे डेटा का सेंट्रल वैल्यू निकालने के लिए मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वैसे ही डेटा का डिस्पर्सन क्या है वो कैलकुलेट करने के लिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, ठीक है। डिस्पर्सन मतलब कितना मिसमैच है। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे तो इजीली समझ में आएगा। हम दो सीरीज लेते हैं, ठीक है, दो सीरीज लेते हैं, सीरीज ए और बी। ए का डेटा है 30, 32, 36, 38, 39, ठीक है। और सीरीज बी का ले लेते हैं 4, 19, 36, 53, 63, ठीक है। अब इससे अगर हमें निकालने बोले मीन दोनों सीरीज का, मीडियन दोनों सीरीज का, इसमें तो मोड होगा नहीं क्योंकि मोड का मतलब मोस्ट रिपीटेड नंबर होता है, ना तो सीरीज ए में कोई रिपीटेड नंबर है ना तो सीरीज बी में कोई रिपीटेड नंबर है। तो अगर मोड का भी लिखे तो हम लोग को ये पता होना चाहिए सीरीज ए और बी दोनों में मोड का आंसर नन हो रहा है। क्यों? क्योंकि मोस्ट रिपीटेड नंबर कुछ है नहीं कि हम लोग मोड बता दे, ठीक है। यहाँ पर सीरीज ए और सीरीज बी का मीडियन, सीरीज ए और सीरीज बी का मीन, ठीक है। मीडियन कैसे निकलता है? जो मिडिल वैल्यू होता है, और हमारा डेटा जो है वो हमारा शॉर्टर टू ग्रेटर फॉर्म में अरेंज होना चाहिए। अगर यहाँ देखो तो शॉर्टर टू ग्रेटर फॉर्म में अरेंज है, यहाँ भी शॉर्टर टू ग्रेटर फॉर्म में अरेंज है, और मिडिल का वैल्यू क्या दिख रहा है? 36 दिख रहा है, ठीक है। ये जस्ट हम लोग ऑब्जर्व करके भी बोल सकते हैं, फॉर्मूला लगा के भी बोल सकते हैं। फॉर्मूला हम लोगों ने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में कर रखा है। तो सीरीज ए का भी आंसर होता है मीडियन का 32, सीरीज बी का भी आंसर होता है 32। अगर हम लोग मीन निकाले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? दोनों सीरीज का टोटल, और फिर डिवाइडेड बाय कर देंगे जितने सारे नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर देंगे। टोटल को 5 से डिवाइड करने से हम लोग को मीन पता चल जाएगा। चलो पहले टोटल कर लेते हैं। 30, 32, 36, 38, 39, तो ये हो गया 175। 175 डिवाइडेड बाय 5 एक ही बार में कर लेते हैं, 35 आ गया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर 4, 19, 36, 53 और 63, 175, यहाँ भी 175 आ गया, मतलब इसका भी मीन उतना ही होगा जितने पहले वाले का हुआ, 35, ठीक है। 35 आ गया। अब यहाँ पर डिग्री ऑफ हेटेरोजेनिटी कहाँ पर जनरेट हो रहा है? देखो, जो सीरीज है दोनों बिल्कुल अलग अलग सीरीज है, ये एक अलग सीरीज है, ये एक अलग सीरीज है, और दोनों सीरीज में काफी डिफरेंस है। जैसे ये सीरीज शुरू होता है 4 से, खत्म होता है 63 पे, और इसमें उसके बाद का डेटा का गैप काफी ज्यादा है। 4 के बाद 19, फिर उसके बाद 36, फिर 53, फिर 63। बट यहाँ पर देखो, डेटा 30 से शुरू हो रहा है, 39 पे खत्म हो रहा है, गैप भी काफी कम है, 30 से 32, फिर 36, फिर 38, फिर 39। मतलब यहाँ पर हेटेरोजेनिटी कम है, यहाँ पर हेटेरोजेनिटी ज्यादा है डेटा में, ठीक है। लेकिन फिर भी
फिर भी क्या हुआ, दोनों का मीन और मीडियन का आंसर सेम आ गया। तो अगर हम लोग सिर्फ मीन और मीडियन देखेंगे तो हमें ऐसे लगेगा कि दोनों सेम ही सीरीज होगा, तभी सेम आंसर आया होगा। तो यहाँ पर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का मीन और मीडियन जो है ये फेलियर हो जाता है डेटा का स्कैटरनेस, यानी डेटा में जो मिसमैच है वो बताने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि ये दो सीरीज अलग है, जो कि मीन और मीडियन देख के पता नहीं चलता है, लेकिन ये दो सीरीज अलग है। किस नेचर में अलग है, इनके स्कैटरनेस के नेचर में, ठीक है। तो स्कैटरनेस या फिर डेटा कितना स्प्रेड है, इसी चीज को मेजर करने के लिए हमें डिस्पर्सन का जरूरत होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं सीरीज ए एंड सीरीज बी इज डिस्टिंक्ट। ये एक नहीं है, कितना भी इनका मीन और मीडियन एक ही आंसर आए क्यों ना, ये एक नहीं है, ठीक है, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट इन केस ऑफ स्प्रेड और स्कैटरनेस और डिस्पर्सन ऑफ डेटा, ठीक है। डेटा का स्कैटरनेस बोलो या डिस्पर्सन बोलो या फिर उसका स्प्रेड बोलो, उसके नेचर में अगर देखें तो ये डेटा हम लोग का क्या है, दोनों सीरीज हम लोग का क्या है, डिस्टिंक्ट है। लेकिन अगर हम लोग मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देखेंगे तो एक ही जैसा लगेगा, क्योंकि मीन और मीडियन दोनों का आंसर जो है वो एक जैसा हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग को ये देखना चाहिए कि कोई भी एक डेटा उसके मतलब उसके मीन से, मतलब उसके मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से कितना स्कैटर्ड है, उसको ऑब्जर्व करने को ही बोला जाता है मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। ये देखो यहाँ पर द सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय डिस्पर्सन। Two distribution may be identical in respect of its first importance characteristics, that is central tendency। मतलब central tendency को अगर मेजर करें तो दो डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा हो सकता है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एंड येट दे में डिफर ऑन अकाउंट ऑफ स्कैटरनेस, बट फिर भी वो स्कैटरनेस के तरफ से अलग हो सकते हैं। ये चीज हमें बता रहा है, जो मैंने तुम लोग को एग्जाम्पल के साथ समझाया कि स्कैटरनेस का मतलब क्या होता है, ठीक है। ये देखो स्कैटरनेस का मतलब मीन मीडियन मोड एक जैसा हो सकता है, बट इनका स्कैटरनेस अलग हो सकता है। उसको मेजर करने के लिए हमें मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं फिर, हाउ फार फ्रॉम इट्स मीन इज द स्कैटरनेस ऑफ एन ऑब्जर्वेशन। कोई भी एक ऑब्जर्वेशन उसके मीन से कितना दूर है, उससे हम लोग उसका क्या मेजर कर सकते हैं, उसका स्कैटरनेस को मेजर कर सकते हैं। ये दो तरह से मेजर होता है, एक होता है एब्सोल्यूट फॉर्म में और एक होता है रिलेटिव फॉर्म में। रिलेटिव मेजर का मतलब होता है परसेंटेज में आंसर्स देना, ठीक है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है पूरे एक होल वैल्यू में आंसर देना। तो एब्सोल्यूट मेजर्स कितने तरह का होता है, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। और जो रिलेटिव मेजर होता है उसमें क्या क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, जिसको मैंने क्यूडी लिख दिया, ठीक है। ये क्वार्टाइल डेविएशन को क्यूडी बोल सकते हैं, मीन डेविएशन को एमडी, स्टैंडर्ड डेविएशन को एसडी, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ठीक है। नाम वही सब है, देख लो नाम वही सब है, रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, मीन डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन। लेकिन जब परसेंटेज फॉर्म में बताएंगे तो उसके आगे जुड़ जाता है कोफिशिएंट, ठीक है। उसके आगे लैंग्वेज जुड़ जाता है कोफिशिएंट। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि रेंज कैसे कैलकुलेट किया जाता है।
रेंज, देखो रेंज का मतलब होता है गैप। जैसे हम लोग कुछ खरीदने जाते हैं तो हमें दुकानदार ये पूछ सकता है कि आप कितने प्राइस का चीज खरीदना चाहते हैं, अपना रेंज बताइए। रेंज मतलब मिनिमम, मतलब जैसे मान लो हमें एक ड्रेस खरीदना है, ठीक है, हमें ड्रेस जो खरीदना है वो 500 से लेके 1000 के अंदर खरीदना है, तो रेंज क्या हो गया, 500 से लेके 1000, ठीक है। तो रेंज का मतलब होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है। रेंज का मतलब होता है लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब देखते हैं, देखो यहाँ पर हमें कुछ कैलकुलेशंस मिल जाएगा। ये देखो लार्जेस्ट वैल्यू, ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है फॉलोइंग आर द वेजेस ऑफ 8 वर्कर्स एक्सप्रेस्ड इन रुपीज, फाइंड द रेंज एंड ऑल्सो इट्स कोफिशिएंट। रेंज और उसका कोफिशिएंट निकालो, ठीक है। तो रेंज निकाल लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर लिख लेते हैं, एग्जाम्पल 14.2.1 है, ठीक है। तो इसके हिसाब से रेंज आ जाएगा, लार्जेस्ट वैल्यू जितना है, जो भी डेटा हमें दिया हुआ है, चाहे ये वर्कर का वेजेस दिया हो या जो भी दिया हो, तो लार्जेस्ट 96 दिख रहा है और सबसे कम दिख रहा है मुझे 50, ठीक है। तो 96 माइनस 50, तो ये हो गया हम लोगों का 46 हो रहा है शायद, ठीक है, देख लेते हैं। हाँ 46 हो रहा है, तो 46 हो गया हम लोग का रेंज, ठीक है। अब अगर हमें कोफिशिएंट निकालना है तो कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ये कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये निकालने का पहला बात है कि ये हम लोग क्यों निकालेंगे, फॉर्मूला तो अभी हम लिखवा ही देंगे, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, ठीक है। रेंज का फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है, और कोफिशिएंट ऑफ रेंज का भी लिखवा देते हैं, एल माइनस एस एल प्लस एस इंटू 100। फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया, लेकिन पहले ये पता करेंगे कि हम लोगों को ये रेंज को इस तरह से डिफाइन करने का जरूरत क्या हुआ, ठीक है। अब जैसे हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वेट of students in a class जो है वो शॉर्टेस्ट वैल्यू वैल्यू के साथ ही लिख देते, ठीक है। मैंने बहुत सारा डेटा नहीं दिया है, डायरेक्ट ही लिख रहे हैं। सबसे कम वेट वाला स्टूडेंट है 44 केजी का, और जो लार्जेस्ट वैल्यू वाला स्टूडेंट है, मतलब लार्जेस्ट जिसका एज है, सब सॉरी वेट है, वो है 73 किलो का, ठीक है। अच्छा, अब हाइट, हाइट ऑफ स्टूडेंट्स इन ए क्लास, इसको हम लोग मेजर कर रहे हैं सेंटीमीटर में, ठीक है। तो जो सबसे कम हाइट वाला जो स्टूडेंट है उसका हाइट है 150 सेंटीमीटर, और सबसे लार्जेस्ट जिसका हाइट है उसका है 170 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दोनों केस में अगर हम लोग रेंज निकालते हैं, देखो इसका हम लोग रेंज निकाले तो रेंज हो जाएगा 73 माइनस 44, और इसका अगर हम लोग रेंज निकाले इन दैट केस ये हो जाएगा 170 माइनस 150, तो ये हो गया 20 सेंटीमीटर, ये हो गया हम लोगों का ये कितना हो जा रहा है 29 केजी, ठीक है, 29 केजी। अब क्या हो गया, एक्स एंड वाई, ठीक है, ये मान लेते हैं कि हम लोगों ने एक्स से डिनोट किया, वेट को हम लोग एक्स वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं, हाइट को हम लोग वाई वेरिएबल से डिनोट कर रहे हैं। अगर हमें क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि किसका डिस्पर्सन हाई है, मतलब कौन ज्यादा स्कैटर है, तो हम लोग नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि यूनिट अलग अलग है, एक चीज किलो में है, एक चीज सेंटीमीटर में है। तो ये हम लोग नहीं बता सकते कि ये 29 है तो ये ज्यादा स्कैटर्ड है, ये 20 है तो कम है, क्योंकि ये किलो में है, ये सेंटीमीटर में है, तो ये कंपेरेबल नहीं है। तो कंपेरेबल करने के लिए हमें चीजों को यूनिट फ्री करना पड़ेगा, ठीक है, यूनिट फ्री करना पड़ेगा। तो हम लोग यूनिट फ्री करने से इजीली आंसर दे सकते हैं। अब देखो हमारा नीड क्या हुआ, हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते ये दोनों चीजों को, क्योंकि एक सेंटीमीटर में आंसर है, किलो में आंसर है, तो ये कंपेरेबल नहीं है। पहले ये बात को लिख लेते हैं, एक्स एंड वाई whose dispersion is high, ऐसा अगर क्वेश्चन हमें पूछ ले, ऐसा क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि बताओ किसका डिस्पर्शन हाई है, हम लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये है नॉट कंपेरेबल सिचुएशन एज हैविंग डिफरेंट यूनिट, क्योंकि अलग अलग यूनिट है तो हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिट फ्री, यूनिट फ्री करने के लिए ही हम लोग रिलेटिव मेजर करेंगे। अब हम लोग निकालते हैं रिलेटिव मेजर,
तो रिलेटिव का मतलब कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ वेट। तो वेट का कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालते हैं। तो देखो मैंने फॉर्मूला लिखवाया है एल माइनस एस, एल प्लस एस इंटू 100। एल मतलब लार्जेस्ट वैल्यू, एस मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू। तो एल माइनस ए केजी का है 73 माइनस 44, यहाँ पर लिखते हैं। और ये नीचे 73 प्लस 44 इंटू 100, चेक करते हैं कितना होता है। 29,117 इंटू 100। तो ये आंसर हम लोग का परसेंटेज में आ जाता है 24.7। 786 है तो 79%। अब हम लोग निकालेंगे कोफिशिएंट ऑफ रेंज ऑफ हाइट। हाइट का हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालते हैं। तो इसमें भी वैसे ही लार्जेस्ट माइनस शॉर्टेस्ट और लार्जेस्ट प्लस शॉर्टेस्ट, मतलब 170 माइनस 150, 170 प्लस 150। तो देखते हैं कितना होता है। ये हो गया 20, ये 320। तो 20 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 320, तो ये 6.25 आ रहा है, 6.25%। ठीक है। अब परसेंटेज हो गया, यूनिट फ्री है, ना तो इस पे कोई यूनिट लगा हुआ है ना तो इस पे कोई यूनिट लगा हुआ है। ठीक है। अब हाईएस्ट वैल्यू जो है वही हम लोग का क्या हो जाएगा, वही हम लोग का हाईएस्ट डिस्पर्सन वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा था कि कौन सा किस में डिस्पर्सन हाई है, तो डिस्पर्सन हाई इसमें है, वेट में। क्यों? क्योंकि ये 24.79% आ रहा है। ठीक है। तो ये हो गया। ये इससे क्या हुआ, एज इट इज अ यूनिट फ्री मेजरमेंट, देन कंपेरेबल। ये कंपेरेबल है एंड हाईएस्ट डिस्पर्सन इज इन एक्स वेरिएबल, यानी कि वेट। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग डिस्पर्सन को बता सकते हैं कि किसमें ज्यादा है। ये देखो यहाँ पर भी हमें पूछा था कि कोफिशिएंट बताओ, तो कोफिशिएंट ऐसे करके कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ हमें और एक पॉइंट और एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, वो भी बताते हैं। व्हाट इज द रेंज एंड कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट। अब हमें ये जो है, ये तो हमें एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया था, यहाँ पर हमें कंटिन्यूअस वेरिएबल का दिया है। तो इसमें हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये देखो यहाँ पर हम लोग का 50 से 54, 55 से 59 ऐसे दे रखा है। हम लोग पहले इसको ट्रांसफर कर लेंगे। कैसे? देखो यहाँ पर ओवरलैपिंग बनाएंगे। ठीक है। यहाँ पर 14.2.2, तो यहाँ पर वैल्यूज है 50 से 54, 55 से लेके 59, 60 से लेके 64, 65 से लेके 69, 70 से लेके 74। पहले हम लोग को इसे कंटिन्यूअस वेरिएबल में ट्रांसफर करना चाहिए। तो सभी में गैप 1 1 है, 1/2 मतलब 0.5 होता है, इसमें 0.5 लेस हो जाएगा, 49.5 इसमें ऐड हो जाता है। फिर इसमें ये यहाँ आ जाएगा 54, 55 से 0.5 लेस करोगे तो 54.5 ही आएगा। ये हो गया 59.5, 59.5 से लेके 64.5, 64.5 से लेके 69.5 एंड 69.5 से लेके 74.5। ये हम लोगों ने ओवरलैपिंग कर लिया। 12, 18, 23, 10। हम यहाँ पर और कुछ लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, समझाने के लिए जस्ट कर रहे हैं। 3। अब हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, हम लोग को कैलकुलेट करना है रेंज। तो रेंज का मतलब कैसे कैलकुलेट होगा, रेंज का मतलब हो जाएगा जो हम लोग का हाईएस्ट और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू है। ठीक है। तो ये किस चीज का रेंज दिया है, वेट का। तो वेट का सबसे लोएस्ट वैल्यू कितना है, 49.5, और सबसे हाईएस्ट वैल्यू कितना है, 74.5। तो 74.5 माइनस 49.5 करने से जो आंसर आएगा वही हम लोगों का हो जाएगा रेंज। तो देखते हैं कितना आया, हम लोग का आंसर 25 आ रहा है।
चेक करते हैं। हाँ 25 किलो, ये हो गया रेंज। अब हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए ये भी बोला है कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालो, तो ये भी निकाल सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा और कुछ नहीं, तो यहाँ पर निकालते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो 74.5 माइनस 49.5 और ये टोटल हो जाएगा 74 प्लस 5.5 49.5 इंटू 100, तो ये हो गया 25 और ये दोनों ऐड करने से 74.5 प्लस 49.5 डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइड तो कुछ नहीं होगा, 124 25 into 100 divided by 124, अच्छा ये आ रहा है निकल के 20.16। चेक करते हैं यही आंसर है कि नहीं। हाँ 20.16 ये हो गया हम लोग का कोफिशिएंट ऑफ रेंज। अब रेंज का हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर देखो ये रेंज का, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो ये रहा रेंज का एक प्रॉपर्टी, ये हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो रेंज का प्रॉपर्टी पढ़ लेते, पूरा रेंज कंप्लीट कर लेते, ठीक है, हो जाएगा हमारे पास जितना भी टाइम है। तो यहाँ पर लिखते हैं रेंज रिमेन अनएफेक्टेड ड्यू टू ए चेंज ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन चेंज का मतलब क्या होता था, प्लस या माइनस करना, आई होप कि तुम लोग भूले नहीं हो। बट अफेक्टेड इन द सेम रेशियो ड्यू टू चेंज इन स्केल। बट स्केल चेंज में चेंज हो जाता है। स्केल का मतलब होता है इनटू और डिवाइड करना। इस पे मैंने मीन पे बहुत सारा प्रूफ करके दिखाया भी था, ठीक है। यहाँ पर भी एक दिखा देते, जैसे मान लो एक्स में वैल्यू है 10 12 14 16 और 18। हम यहाँ पर x1 ले लेते हैं, जिसको मैंने चेंज कर दिया है 4 प्लस 5x करके। यहाँ पर मैंने स्केल चेंज भी किया और ओरिजिन चेंज भी किया। स्केल चेंज में मैंने मल्टीप्लाई किया 5 से और ओरिजिन चेंज में मैंने 4 ऐड किया। तो 10 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का पहला वैल्यू 10 है, 10 इंटू 5 50, 50 प्लस 4 54, 12 इंटू 5 60, 60 प्लस 4 64, 14 इंटू 5 70, 70 इंटू 4 70, 70 प्लस 4 74, 16 इंटू 5 90 प्लस 4 94, 18 इंटू 5 16, 16 इंटू 5 80 होता है, 84 हो जाएगा, ये वाला 84 हो जाएगा। और 18 इंटू 5 90, 90 प्लस 4 94 हो गया, ठीक है। अब हम लोग रेंज ऑफ एक्स निकालते हैं, मतलब ये वाला रेंज ऑफ एक्स हो गया। लार्जेस्ट वैल्यू इसमें से कौन सा है, 18, स्मॉलेस्ट वैल्यू है 10, तो ये आंसर आ गया 18। अब अगर इसका रेंज निकाले, आर ऑफ x1 निकालते हैं, तो इसमें से लार्जेस्ट वैल्यू है 94 और स्मॉलेस्ट वैल्यू है 54, तो इसमें आंसर आ जाता है 40। अब हमारा जो मतलब यहाँ पर जो ये क्या बोलते हैं उसे, जो हम लोग का रिलेशन है वो क्या बोल रहा है, अगर ओरिजिन और रेंज रिमेन अनएफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन, बोल रहा है ओरिजिन चेंज से अनएफेक्टेड होता है, मतलब कुछ प्लस माइनस करने से अनएफेक्टेड होता है, सिर्फ स्केल चेंज में अनएफेक्टेड होता है। इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूला बताया है कि रेंज ऑफ वाई, वाई मतलब जैसे कि ये वाई मान के कर सकते हो, अगर समझने के लिए इसे वाई लेना चाहते हो तो वाई ले लो, ठीक है। तो बोल रहे हैं रेंज ऑफ y इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इंटू रेंज ऑफ x, ठीक है। b इंटू रेंज ऑफ x, ये b मॉड में होगा, ठीक है। अब देखो ये सही हो रहा है कि नहीं, रेंज ऑफ y कितना हुआ है 40 और रेंज ऑफ x कितना हुआ है 8, और b का मतलब क्या होता है, b का मतलब होता है ये जो इक्वेशन है इसमें b क्या है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स फॉर्मेट में हम लोगों ने चेंज किया। यहाँ पर b है 5 प्लस 5 है, ठीक है, प्लस 5 है, और इसे भी मॉड्यूलस से जो भी जाएगा प्लस ही रहेगा, तो 40 और 40 ये टैली हो गया। लेकिन अगर हम लोग मीन के तरह इसे ऐसे लिख देते कि यहाँ पर a भी लिख देते, a प्लस बी एक्स, ठीक है, मतलब रेंज ऑफ x, तो हम लोग का टैली नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पर b तो हम लोग का 5 है, x 8 है, r x 8 है रेंज ऑफ x, और a कितना है 4, अगर ये करोगे तो 44 होगा, जबकि हमें पता है रेंज जो है वो 40 है, तो ये सही है।
ये गलत है। ये क्यों गलत है? क्योंकि हमें रूल्स ही क्या बता रखा है, रूल्स हमें ये बता रखा है कि रेंज रिमेन्स अनएफेक्टेड ड्यू टू चेंज ऑफ ओरिजिन। अगर ओरिजिन चेंज मतलब कुछ प्लस या माइनस, जैसे कि 4 का इंपैक्ट यहाँ नहीं आएगा, 4 का इंपैक्ट देने से गलत आंसर हो जाता है। बट सेम रेशियो में अगर हम लोग जो है, बट अफेक्टेड इन सेम रेशियो, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड वगैरह करना, तो सेम रेशियो से अफेक्टेड होता है ड्यू टू चेंज इन स्केल। स्केल चेंज का मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड करना, जैसे हम लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा एक प्रूफ हो गया। और एक प्रूफ करके हम दिखा सकते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर y निकाल लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर y निकाला ना, यहाँ पर y, और इसको y1 कर देते हैं हम। अब y2 निकाल के दिखाते हैं, और एक बार प्रूफ करके दिखाते हैं। y2 यहाँ पर लिख लेते हैं 50 माइनस 3x, तो इसका आंसर क्या क्या हो जाएगा y2 में? 50 माइनस 10 इंटू 3 30, मतलब ये हो गया 20, ठीक है। फिर x का वैल्यू कितना है? 12, 12 है 14 है, तो 12 इंटू 3 36, तो 50 माइनस 36 हो गया 50 माइनस 36 14 ही होता है, देख लेते हैं। हाँ, अच्छा, इसके बाद 14 16 18, 14 इंटू 3, तो ये हो गया 8, 16 इंटू 3 2, और 18, 18 इंटू 3 54, और ये -4 हो जाएगा, ठीक है। ये -4 हो गया। अगर हम लोग इसका रेंज निकाल के देखें तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? देखो, रेंज ऑफ y2 इक्वल टू होना चाहिए ये वाला, ये टैली होना चाहिए। तो मॉड ऑफ बी हम लोग को पता है 5 है, सॉरी, मॉड ऑफ बी यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर a प्लस बी एक्स जो है, प्लस बी का वैल्यू -3 है, ठीक है। और रेंज ऑफ एक्स हम लोग का कितना आया था? रेंज ऑफ एक्स हम लोग का आया था 8, मुझे जितना याद आ रहा है, देख लेते हैं। रेंज ऑफ एक्स आया था 8, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अगर इसका कैलकुलेशन करें, ये 3 ही होगा क्योंकि मॉड्यूलस से आउट होने पे 3 होता है, ये हो गया 24। अब देखते हैं कि y2 का रेंज 24 होता है कि नहीं। तो लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट वैल्यू है 20, माइनस ऑफ स्मॉलेस्ट वैल्यू है -4, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 4 यानी 24। अगर तुम लोग इसको सिर्फ 4 लिखोगे तो फिर आंसर नहीं मैचअप कर पाओगे, क्योंकि -4 है ना डेटा, तो -4 ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 24 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया? हमें हमेशा देखना है चेंज ऑफ स्केल, और हमें चेंज ऑफ स्केल देखना है, बट चेंज ऑफ ओरिजिन नहीं देखना है। तो यहाँ पर लिखते हैं चेंज, ये चेंज का साइन होता है। Change of origin equal to no impact, change of scale impact, but ignore sign। इग्नोर साइन का मतलब हो गया, ये मॉड्यूलस में आता है ना, तो साइन इग्नोर हो जाता है। अगर हम लोग -3 लिख रहे हैं तो भी उसका असर 3 ही हो रहा है, क्योंकि हमें चेंज जो है वो हमें माइनस प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मॉड्यूलस से आंसर होता है, ठीक है। ये देखो मॉड्यूलस दिया जाता है, इसी वजह से माइनस प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए हम लोग का स्केल चेंज का इंपैक्ट आएगा, बट हमें साइन को इग्नोर करना है। ये -24 नहीं, ये +24 ही आंसर आएगा, ठीक है। इसका +24 ही हम लोग का आंसर आएगा। अब इसमें देखो, जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ठीक है, ये ठीक है, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये 20 + 4, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये -3 हुआ तो भी जो आंसर होगा, +3 हुआ तो भी आंसर होगा, मतलब साइन इग्नोर्ड है ना। अगर ये -3 है तो भी 24 आंसर हो रहा है, अगर ये -3 की जगह +3 होता है इनकेस, तो भी आंसर हम लोग का वही होता जो अभी आया, ठीक है। तो इसीलिए बोला जाता है साइन को इग्नोर करना है और ओरिजिन चेंज को इग्नोर करना है। ओरिजिन चेंज से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखो, हम लोगों ने डिस्पर्सन का आज जो स्टार्ट किया उसमें रेंज और कोफिशिएंट ऑफ रेंज ये हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट हम लोग का 3 और बाकी रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी 3 करेंगे, ठीक है। आज इतना ही करते हैं।